Hello Friday. Hello sir, I'm Friday, your voice assistant. How can I help you? Who are you? Hello sir, I'm Friday, your voice assistant created by Web Dev Mastery. Open YouTube. Opening YouTube. Open Facebook. Opening Facebook. Open Google. Opening Google. Elon Musk. Elon Reeve Musk is a businessman known for his key roles in the space company SpaceX and the automotive company Tesla, Inc. Bill Gates. Bill Gates, William Henry Gates III, is an American businessman and philanthropist best known for his roles at Microsoft Corporation. Virat Kohli. Virat Kohli is an Indian international cricketer who plays Test and OD cricket for the Indian national team. Who is Shah Rukh Khan? Here is the information about who is Shah Rukh Khan. Chennai Super Kings. Here is the information about Chennai Super Kings. तो इस तरह से हम ये रिएक्ट वॉइस असिस्टेंट बनाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम गूगल की एपीआई, विकिपीडिया की एपीआई, उसके साथ साथ ब्राउजर की एपीआई जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस यूज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के बहुत ही शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। पूरा चैनल जो रिएक्ट का चैनल है, प्री रिक्विजिट ये है कि आपको रिएक्ट आना जरूरी है। हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया है ये पूरा रिएक्ट में बनाया है, तो बिना रिएक्ट के तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हमने रिएक्ट का फुल फ्लेजेड प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जो है क्या कर सकते हैं, आप चैनल में आकर प्लेलिस्ट में आप नीचे आएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा रिएक्ट जेएस कंप्लीट ट्यूटोरियल, ये वाला प्लेलिस्ट है। इसमें आप कंप्लीट रिएक्ट सीख सकते हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस तक के विद प्रोजेक्ट। आपको दुनिया भर के हुक इसमें मिल जाएंगे, हर एक चीज, नोट्स, प्रोजेक्ट सब मिल जाएगा। हमने एक और प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आपको 5 प्रोजेक्ट और 2 गेम बना के दिखाए हैं। तो आप ये प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट कोर कॉन्सेप्ट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्ट ऐप बना रखा है, आप भी एक रिएक्ट ऐप बना लीजिए। मैंने इसको वीड से बनाया है, आप वीड से बनाएं या फिर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जिसमें चाहते हैं आप उसमें ये जो है बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर लूंगा आपका npm रनडेव। तो जैसे ही हमने npm रनडेव किया, हमारा ऐप जो है लोकल होस्ट 5174 पे चलना शुरू हो चुका है। आपके में 573 पर चलेगा। मैंने जो है आपका यहाँ पर एक 5173 पर ऑलरेडी ऐप ओपन कर रखा है, जो कि आपका मैंने लाइव डेमो दे रहा था, इसलिए मेरा जो है 5174 पर चलेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा लोकल होस्ट और आपका 5174। तो ये हमारा जो है रिएक्ट ऐप है जो हमने अभी न्यू बनाया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं कुछ क्लीन अप करने वाला हूँ। तो क्या-क्या मैं करने वाला हूँ क्लीन अप, देखिए आप ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एसेट को डिलीट कर दूंगा, तो इस तरह से मैं एसेट को डिलीट कर दूंगा और एसेट को डिलीट करने के बाद app.css को डिलीट कर दूंगा और app.css को करने के बाद app.jsx से मैं पूरा कोड को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं कर लूंगा rafce। इस तरह से मैं यहाँ पर करूंगा rafce और rafce करने के बाद जो है मुझे सजेशन आ जाएगा और यहाँ पर मैं एंटर मार दूंगा। index.css में जाकर यहाँ से मैं कंप्लीट css को रिमूव कर दूंगा और रिमूव करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर केवल ऐप आ रहा है। तो बनाने का अप्रोच ये रहेगा कि सबसे पहले हम इसमें अपना यूआई बनाएंगे, शानदार, बहुत ही शानदार। अगर मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिएगा बहुत ही शानदार जो है फेड एनिमेशन आता है। ये देखिए बहुत ही शानदार फेड एनिमेशन आता है। तो हम पहले यूआई बनाएंगे और यूआई बनाने के बाद हम इसमें जो है अपना लॉजिक है जिसमें हम स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस और गूगल की एपीआई और विकिपीडिया की एपीआई जो लगाने वाले हैं। तो यूआई के बनाना हम शुरू करते हैं। ये जो इमेज है, ये भी मैं आपको दे दूंगा।
यहाँ पर मैं गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। मैं फ़ॉन्ट ऑसम भी यूज़ करने वाला हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। जो-जो एपीआई मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो मैंने बहुत रिसर्च किया है, तो वो सारे एपीआई के यूआरएल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोड में मिल जाने वाला है। तो आप कोड को डाउनलोड करेंगे, एक क्लिक से डाउनलोड होगा गिटहब पर, आपको कोड जो मिल जाने वाला है, तो आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। देखिए, यहाँ पर आ जाएँगे और यहाँ पर आने के बाद जो है, हम सबसे पहले जो है अपना बनाने वाले हैं एचटीएमएल, ठीक है? हम अपना जो कोर है, स्ट्रक्चर है, वो एचटीएमएल सबसे पहले बनाएँगे और एचटीएमएल बनाने के बाद जो है हम आगे की कोडिंग करने वाले हैं। तो मैं app.js में ही करने वाला हूँ, इसमें हमारा एचटीएमएल ज़्यादा नहीं होगा, जैसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं एक बनाऊँगा सबसे पहले, उसका मैं क्लास रखूँगा, एक डिव बनाऊँगा और उसका नाम होगा आपका वॉइस असिस्टेंट, इस तरह से आपका वॉइस वॉइस डैश आपका असिस्टेंट असिस्टेंट जो कि हमारा मेन डिव होगा। इस डिव के बाद हमारा इमेज दिखेगा, हम जो इसमें इमेज रखने वाले हैं, तो इस तरह से तो इमेज देखिए, मैंने यहाँ पर ये इमेज लिया है, ये इमेज भी मैं आपको दे दूँगा। आपका है ए एआई ह्यूमन डॉट एवीआईएफ, तो ये इमेज जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जब आप कोड डाउनलोड करेंगे तो उसमें ये इमेज आपको मिल जाएगा। ये इमेज आपको लगाना है या फिर आप अपने अनुसार कोई भी इमेज लगा सकते हैं। मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा इस तरह से, import img और img from डॉट स्लैश ai dash human और आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा इस तरह से avif लाइक दिस और ये करने के बाद src को हटा दीजिए और यहाँ पे लिखिए img और img लिखने के बाद यहाँ पर अल्ट में आप दे दीजिए ai, इस तरह से ai आप कुछ भी दे दो चलेगा वो, तो अभी मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो ये हमारा इमेज भी आ चुका है। ये आ जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब जो है ये हमने इमेज लगा दिया, आप इमेज को भी एक क्लास दे दो ताकि हम इसको स्टाइल कर सकें, तो इस तरह से क्लास में दे दीजिए, फिर इसको दे दीजिए एआई डैश इमेज, इस तरह से एआई डैश इमेज दे दो और एआई डैश इमेज देने के बाद जो है हमें ये टेक्स्ट लगाना है, ये जो यहाँ पर आ रहा है, ये वॉइस असिस्टेंट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये वॉइस असिस्टेंट को फ्राइडे को और यहाँ से मैं इसमें एक बनाने वाला हूँ H2 और H2 बनाऊँगा, इस तरह से H2 बनाऊँगा और H2 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देने के बाद जो हम अपने बताएँगे हम बनाने वाले हैं स्टार्ट बटन और एंड बटन। ये देखिए, जब मैं इसको करता हूँ तो ये स्टार्ट होता है और जब मैं बोलना बंद कर देता हूँ, तो ये जो है आपका बंद हो जाता है। Here is the information about main Bolna band car Dieter Hun. मैं बोलना बंद कर देता हूँ। देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो ये हमें बटन चाहिए, तो बटन के लिए हम क्या करेंगे? तो उससे पहले आप क्या करें, देखिए मैं जो है ये लिंक आपको दे दूँगा। ये जो 2 लिंक हैं, ये सीडीएन है, ये फॉन्ट ऑसम का लिंक है और ये आपके गूगल फॉन्ट का लिंक है, जो हम फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं अभी। तो इन दोनों लिंक को क्या करना है, आपको index.html में लगाना है। index.html में इस तरह से आप इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे, आगे-पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, मैं टाइटल को ऊपर कर लेता हूँ। और हम अपना टाइटल भी चेंज कर लेंगे, हमारा टाइटल है रिएक्ट वॉइस असिस्टेंट फ्राइडे, तो हम अपना टाइटल भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइटल भी चेंज कर दूँगा, इसको इस तरह से कॉपी कर लिया और कॉपी करके आप यहाँ पर कर दो रिएक्ट रिएक्ट वॉइस असिस्टेंट फ्राइडे लाइक दिस। तो अभी देखेंगे तो हमारा जो वीड प्लस रिएक्ट आ रहा था, रिएक्ट वॉइस असिस्टेंट आ गया, ठीक है? अब ये करने के बाद जो है आप आ जाइए app.js में। आप app.js में आने के बाद जो है हम अपना बटन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका बटन करूँगा और बटन में हम वो ऑन क्लिक वो सब चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है? तो अभी तो हम इसको स्टाइल दे देते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पे दे दूँगा क्लास नेम और इसको बीटीएन दे दिया और बीटीएन देने के बाद जो है मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ मेरा आइकन। तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा आई, इस तरह से ये फ़ॉन्ट ऑसम से आ रहा है और आइकन में लगाने वाला हूँ और इस आइकन में जो है मैं क्लास नेम दूँगा, इस तरह से क्लास नेम। हम जो है फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाकर अपना जीमेल आईडी डालकर वो सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उस पे टाइम नहीं देना चाहता, हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो क्लास नेम है आप इसको लिख लीजिए, ये होता है आपका फास्फा माइक्रोफ़ोन, ये बहुत ही आसान है, आपका माइक्रोफ़ोन, PHONE माइक्रोफ़ोन, ठीक है? माइक्रोफ़ोन का है और माइक्रोफ़ोन के बाद जो है यहाँ पर 2 चीज़ें आएँगी, एक तो लिसनिंग आएगा और लिसनिंग के साथ-साथ आपका आएगा स्टार्ट लिसनिंग। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है स्टार्ट लिसनिंग कर देता हूँ, वो हम डायनामिक दिखाएँगे बाद में, लेकिन अभी तो मुझे कुछ न कुछ देना पड़ेगा ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूँ। स्टार्ट लिसनिंग दे दिया।
स्टार्ट लिस्टिंग देने के बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। अगर मैं इसको बोलूँ कि हू इज़ अरिजीत सिंह बोलूँ, Here is the information about Key, who is Arijit Singh Bullen. तो यहाँ पर देखिए ये आता है, ट्रांसक्रिप्ट आता है। अगर मान लीजिए मैं बिल गेट्स बोलता हूँ, बिल गेट्स, Bill Gates, William Henry Gates III, is an American businessman and philanthropist best known तो for his roles at Microsoft Corporation. तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल गेट्स है यहाँ पर नाम आया और जो रिजल्ट है ये आया, तो ये दोनों पैराग्राफ हैं। तो इन 2 पैराग्राफ को भी मुझे देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं जो है 2 पैराग्राफ दे दूँगा। तो देखिए इस बटन के जस्ट नीचे आपको जो है 2 पैराग्राफ लगा देना है। तो यहाँ पर पी टैग लगाइए और एक का नाम मैं देने वाला हूँ ट्रांसक्रिप्ट, इस तरह से आपका ट्रांस और ट्रांसक्रिप्ट। आप जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा क्लास नेम दें जिससे आपको पता चले। तो मैं यहाँ पर बिल गेट्स ही दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने बिल गेट्स दे दिया और उसके बाद जो है मैं एक और पैराग्राफ लगाऊंगा और उसका मैं नाम रखूंगा इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें गूगल से मिलेगा। इन्फॉर्मेशन ना, हम हमें वो विकिपीडिया से मिलेगा, हम उसका डेटा जो है विकिपीडिया से फेच करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो हमारा जो जेएसएक्स है, एचटीएमएल है, बस इतना ही है, हमें कुछ ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। मेन है हमारा सीएसएस, ये जो ब्यूटिफिकेशन आ रहा है, यूआई बहुत ही अच्छा आ रहा है, ये हमारा सीएसएस है। तो हम यहाँ से अपना सीएसएस लगाएँगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वॉइस जो आइकन है वो आ गया, स्टार लिस्टिंग आ गया और चीज़ें भी आ चुकी हैं, हमारा इमेज भी आ चुका है। तो अब जो है आप आ जाइए index.css में और index.css में आने के बाद जो हम सारा का सारा सीएसएस जो है यहाँ पर करते हैं। हमारे जो क्लास नेम है वो भी बहुत लिमिटेड है, तो हमारा सीएसएस भी ज़्यादा नहीं होने वाला, हमें केवल एनिमेशन पर ही ज़्यादा काम करना है। देखिए, सबसे पहले मैं पैडिंग मार्जिन को लो करने वाला हूँ। यहाँ से मैं कर दूँगा पैडिंग 0 और पैडिंग 0 के साथ-साथ आपका मार्जिन 0 और यहाँ पर मैं दे दूँगा बॉक्स साइज़िंग, इस तरह से आपका बॉक्स और बॉक्स साइज़िंग और बॉक्स साइज़िंग में दे दूँगा आपका बॉर्डर बॉक्स लाइक दिस। उसके बाद हम स्टाइल करते हैं बॉडी को। तो बॉडी में देखिए ये जो बैकग्राउंड है ये आपका लीनियर ग्रेडिएंट है, जो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ किया है, ये लीनियर ग्रेडिएंट है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ बैकग्राउंड, इस तरह से बैकग्राउंड कलर और नहीं, बैकग्राउंड में कलर नहीं करूँगा, मैं करूँगा बैकग्राउंड करूँगा, ठीक है? बैकग्राउंड में करूँगा लीनियर ग्रेडिएंट 145 डिग्री में 145 डिग्री में कॉमा करके वो देना है आपको कलर। तो -1A1 और आपका ये है C29 और कॉमा करके एक और हम यहाँ पर कलर देने वाले हैं #121 और 31F लाइक दिस। हमने 2 कलर दे दिया। उसके बाद जो है इसका कलर मैं व्हाइट दूँगा, इसका कलर मैं देने वाला हूँ व्हाइट और व्हाइट देने के बाद जो है फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने गूगल से लिया है, हम गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यूज़ करूँगा पॉपिन्स। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे कॉपी कर लेना चाहिए। जो मैंने गूगल से लिया था आपका ये पॉपिन्स, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा। इसको टाइप करने की बजाय मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, मैं टाइम बचा रहा हूँ। पॉपिन्स कर लिया और पॉपिन्स के बाद सैन सेरिफ तो आपको देना ही देना है, सैन सेरिफ लाइक दिस। उसके बाद जो है जो ओवरफ्लो आएगा आप उसको हिडन कर दो। बॉडी में कोई ओवरफ्लो नहीं चाहिए, यानी कि सब हमें एक ही पेज पर चाहिए, हिडन कर दीजिए। हिडन के बाद जो है आप इसका डिस्प्ले दे दो फ्लैग्स और फ्लैग्स देने के बाद जो है आप दे दीजिए जस्टिफाई कंटेंट दे दीजिए। तो आपका जस्टिफाई जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट इसको दे दीजिए सेंटर और आप दे दीजिए अलाइन आइटम, इसको भी सेंटर, ठीक है? और आपका इसको हाइट एक दे दीजिए, हाइट दे दीजिए 100 बीएच ताकि पूरा स्क्रीन पे यूज़ कर ले और टेक्स्ट अलाइन जो भी टेक्स्ट होंगे उसको आप दीजिए सेंटर। तो अभी हम देखें आउटपुट में बॉडी में, तो ये हमारा सेंटर में आ गया और देखिए बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है, यानी कि हमारा यूआई बनना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो हम एक काम कर सकते हैं ना कि हम इसको इधर साइड में ओपन कर सकते हैं और ऐसे ओपन कर सकते हैं ताकि आपको लाइव आउटपुट भी दिखता जाए। अब जो हमारा मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर इन द सेंस आपका जो मेन कंटेनर है वो है हमारा ये वॉइस असिस्टेंट, इस पे काम करते हैं। तो यहाँ से मैं जो क्लास नेम को कॉपी कर लूँगा और कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको डॉट करके पेस्ट कर दिया, ठीक है? वॉइस असिस्टेंट। यहाँ पर मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड हम बाद में दे सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले करें और डिस्प्ले करें फ्लैग्स डिस्प्ले फ्लैग्स आपका जस्टिफाई
आपका जस्टिफाई कंटेंट दीजिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आपका अलाइन आइटम भी आप दीजिए सेंटर, और फ्लेक्स का डायरेक्शन देखिए सब जो है एक रो में आ गए, तो मुझे एक के नीचे एक चाहिए, तो मैं इसका आपका फ्लेक्स का डायरेक्शन करूंगा, इसका फ्लेक्स का डायरेक्शन में करूंगा कॉलम, ताकि मुझे वो एक के नीचे एक मिले। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इतना करने के बाद जो है मैं इसका विड्थ रखने वाला हूँ, और विड्थ रख दूंगा 100%, 100% मुझे चाहिए, और विड्थ के बाद मैक्स विड्थ रखूंगा, यानी कि अधिकतम विड्थ। अधिकतम विड्थ इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब आप जो है कुछ बोलेंगे तो वो जाएगा विकिपीडिया की एपीआई में, वहां से डाटा लाएगा, तो वो ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं 800 पिक्सल। आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं 800 900 जो भी है। और मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा, तो इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड अलग होगा, तो मैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड देने वाला हूँ इस तरह से। और बैकग्राउंड में दूंगा आरजीबीए, आरजीबीए, और आरजीबी में मैं देने वाला हूँ 40, और 40 के बाद जो है मैं देने वाला हूँ यहाँ पर 44, और 44 के बाद मैं देने वाला हूँ 66, 66, और 66 के बाद मैं देने वाला हूँ 0.9, 0.9 ये दे दिया। तो ये देखिए आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है चेंज हो गया बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है, ये करने के बाद जो है हम जो है आगे की चीजें करते हैं। तो मैं पैडिंग भी देना चाहूंगा, और पैडिंग में दूंगा लेफ्ट राइट से आपका 40 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल, और आपका टॉप बॉटम से 50 पिक्सल, इस तरह से, ताकि स्पेसिंग बने। और स्पेसिंग बनने के बाद जो है हम दे देंगे इसको बॉर्डर दे देंगे, तो बॉर्डर, और बॉर्डर रेडियस में दूंगा, और बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा 20 पिक्सल। और 20 पिक्सल देने के बाद जो है हम यहाँ पर बॉक्स शैडो देंगे, हमारा बॉक्स शैडो ही ब्यूटी है, तो बॉक्स शैडो दे देंगे 0.15 पिक्सल, और आपका 40 पिक्सल, और ये डार्किश होना चाहिए, तो मैं इसको आरजीबीए दे दूंगा, और आरजीबीए में देने वाला हूँ 0,0,0,0.8। देखिए ये ब्लैक का कलर है, और ब्लैक का कलर के साथ में इसको एक और कलर देने वाला हूँ। आप जो है इस तरह से मल्टीपल कलर दे सकते हैं, आपके ऊपर है। तो 0, और 0 के साथ-साथ -10 पिक्सल तक जाना चाहिए ये, और 10 पिक्सल के साथ-साथ 20 पिक्सल भी होना चाहिए। और जो आपका कलर है, इसको हम जो इसका अधिकतम सीमित है, हम वहाँ तक दे देंगे। आपका आरजीबीए, और आरजीबीए 255, 255, 255, 0.1, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपका गया। देखिए अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जो बैकग्राउंड में आ रहा था एकदम व्हाइट वो आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट कर सकते हैं, आपको कैसा यूआई चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें जो है बैकग्राउंड फिल्टर लगा दूंगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है, आपका बैकग्राउंड और बैकग्राउंड फिल्टर, इस तरह से बैक और बैकग्राउंड, और आपका बैकग्राउंड नहीं, मुझे बैक ड्रॉप करना था, मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, बैक ड्रॉप फिल्टर। और बैक ड्रॉप फिल्टर में लगा दूंगा, ब्लर करूंगा मैं बैकग्राउंड को, और मैं कर दूंगा 10 पिक्सल तक ब्लर, इस तरह से 10 पिक्सल। तो ये जो है आपका बैक ड्रॉप भी हमने लगा दिया। बैक ड्रॉप लगाने के बाद जो है टेक्स्ट अलाइन दे दीजिए, ये तो सेंटर ही रहेगा, तो आप इसमें सेंटर दे दो। और टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर देने के बाद जो है इसमें आप एक पोजीशन दे दीजिए, तो पोजीशन होगा रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव के साथ-साथ इसका ओपेसिटी, ओपेसिटी दे दीजिए 0। ठीक है, इस तरह से ओपेसिटी इसका 0 दे दो। ये हम जो है बाद में इसको दिखाएँगे। ठीक है, मतलब कि हमारा पेज रीलोड होगा तो जो नीचे से आता है उस वो वाला हम जो है इसमें एनिमेशन लगाने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको इसको दिखाऊँ इस तरह से, तो मैं इसको रीलोड करूँ, तो ये हमारा ये नीचे से आता है, तो हम इसको जो है जब पेज रीलोड होगा तो हम इसका ओपेसिटी को 1 कर देंगे। मुझे ऐसा चाहिए, इसलिए हम ये बना रहे हैं। ठीक है, तो ओपेसिटी को इसका क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब यहाँ पर जो है हमारे कुछ-कुछ जो है एनिमेशन लगने वाले हैं, तो वो हम एनिमेशन बनाएँगे। उससे पहले मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ। तो अभी के लिए ओपेसिटी को मैं कर दूँगा कमेंट, और कमेंट करने के बाद एक बॉर्डर लगाऊँगा, और बॉर्डर लगाऊँगा मैं आपका 3 पिक्सल और 3 पिक्सल सॉलिड, और इसको आप दे दो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपके 2 एनिमेशन लगने वाले हैं। कौन-कौन से 2 एनिमेशन? फर्स्ट एनिमेशन है एनिमेशन, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनिमेशन, जिसका नाम है आपका फेड इन। ये हम आगे बनाने वाले हैं, हमने अभी तक नहीं बनाया है। फेड इन बनाएँगे, इसको हम चलाएँगे 1.5 सेकंड तक, 1.5 सेकंड तक, और हम इसको रखेंगे ईज़, और ईज़ रखेंगे आउट, ईज़ आउट फॉरवर्ड, ईज़ आउट रखेंगे इसको फॉरवर्ड्स में 1 सेकंड तक चले, ठीक है? इनफिनिट ना चले, 1 सेकंड तक चले। उसके बाद जो है हम एक और एनिमेशन लगाएँगे, तो एनिमेशन, और एनिमेशन इसका नाम हम दे देंगे बॉर्डर, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर में चल रहा है, देखिए बॉर्डर भी चल रहा है ना आपका इस तरह से, तो बॉर्डर में हम देने वाले हैं। तो बॉर्डर के लिए एनिमेशन,
और आपका इसको हम दे देंगे बॉर्डर BORDR और बॉर्डर प्लस, तो बॉर्डर पल्स, आप एनिमेशन का नाम कुछ भी दे सकते हो। ये 2 सेकंड तक चले पूरे, यानी कि स्टार्ट से एंड होने में 2 सेकंड ले और एंड तक चलते रहे, ठीक है? और इसमें वो फेड भी हो, तो फेड इन, वो जो फेड इन हमने एनिमेशन दिया है, मैं वो फेड इन भी लगाना चाहूँगा, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, फेड इन 1 सेकंड फॉरवर्ड, तो मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर कॉपी कर दूँगा। मुझे ये वाला एनिमेशन भी चाहिए, ताकि जब मैं रिफ्रेश करूँ, तो ये सब चीज़ें आ जाएँ। अब हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट एनिमेशन है वो बनाते हैं, तो @ की फ्रेम्स, आप आगे पीछे कर सकते हैं कि पहले एनिमेशन को रजिस्टर कर दिए और फिर बना लिए। की फ्रेम में हम बनाने वाले हैं हमारा फेड इन, आपका फेड इन, देखिए यहाँ पर जो नाम दिए हैं वही नाम होना चाहिए आपके एनिमेशन, नहीं तो आपका एनिमेशन काम नहीं करने वाला, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको हटा दो और इसको पेस्ट कीजिए, हमेशा कॉपी पेस्ट करें। तो 0% में हमें क्या चाहिए, 0% में ओपेसिटी जो है 0 रहे, ठीक है? ये ना दिखे, और इसका जो ट्रांसपेरेंट है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, सॉरी ट्रांसपेरेंट, वो पीछे चला जाए, यानी कि नीचे चला जाए। तो ट्रांसफॉर्म आपका वाई एक्सिस में, इस तरह से वाई एक्सिस में आप इसको दे दीजिए 50 पिक्सल, यानी कि 50 पिक्सल। अब 50 पिक्सल देने के बाद जब ये 100% में जाए, तो 100% में आप इसकी ओपेसिटी को कर दो 1, ओपेसिटी 1 करने के बाद इसका ट्रांसफॉर्म दे दीजिए ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म मुझे स्पेलिंग, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसलेट वाई दे दीजिए 0, इस तरह से। और तो इसको मैं अगर कुछ ऐसा करूँ, ठीक है, ऐसा करूँ अभी, तो इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ, तो देखिए आपका जो है, ये देखिए आ गया ना, ये देखिए एनिमेशन आपका आ गया 1.5 सेकंड तक। अगर आपको इसको बढ़ाना है या कम करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए ये नीचे से आ रहा है ना, बहुत ही शानदार आ रहा है, देखिए ऐसा। अब हम जो हमें ये बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर का हम एनिमेशन लगाते हैं, बॉर्डर का बहुत ही शानदार एनिमेशन है। तो बॉर्डर के लिए क्या करें, आप की फ्रेम करें, और की फ्रेम करने के बाद जो है आप करें यहाँ पर बॉर्डर, तो देखिए आपको कॉपी कर लेना ही ज़्यादा सही है, तो आप इस तरह से कॉपी कर लें, और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करें, ठीक है? और पेस्ट करें, तो 0% में यहाँ पर बहुत सारे बनाने वाला हूँ, 0% करूँगा। 0% में बॉर्डर का कलर मैं कुछ अलग रखूँगा, बॉर्डर का कलर में रखने वाला हूँ हैश, और हैश 5F 3DC4, ये हो गया, एक कलर हो गया। और जब जो है देखिए ये आना भी शुरू हो चुका है, वो आना भी शुरू हो चुका है, ठीक है? और जब वो 25% जाए, 25% में जाए, तो इसका बॉर्डर का कलर, तो एक काम करते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और बस इसका कलर का वो ही चेंज कर देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका हैश 3BC 9 और आपका DB, इस तरह से। और मैं काम करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए था कि मुझे जो है यहाँ इसको कॉपी कर लेना चाहिए था, इसको भी कॉपी कर लेना चाहिए था, इसको करना चाहिए था 50, और 50 के बाद जो है इसको मुझे देना चाहिए था 75, और 75 के बाद फाइनल में आपका 100, फाइनल में 100, लाइक दिस, 100, ठीक है? और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो अब मुझे केवल इसका वैल्यू चेंज करना है, तो आपका वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, ये थर्ड नंबर में 50% में आपका होगा हैश 51 है CF और 66, हैश 51 CF 66। उसके बाद जो होगा, अगला है आपका F59 F00, और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लगाने वाले हैं, वो लगाने वाले हैं FF6 आपका B6B, इस तरह से। तो ये जो है आपके बॉर्डर के कलर आ चुके हैं, तो इस तरह से आप बॉर्डर में भी एनिमेशन लगा सकते हैं, 0%, 25%, 50%, अपने हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। ये करने के बाद जो हमारा H2 है, इसको स्टाइल करेंगे, इमेज को हम बाद में स्टाइल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम H2 को स्टाइल करेंगे, और H2 को हम दे देंगे फॉन्ट साइज,
तो यहाँ पर हम दे देंगे फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे 1.7 रैम, आप अपने अकॉर्डिंग इसको दीजिए। और मैं मार्जिन जो है आपका मार्जिन बॉटम और मार्जिन बॉटम में दे दूँगा एटलीस्ट आपका 25 पिक्सल 25 पिक्सल। और 25 पिक्सल देने के बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे इसका कलर। तो ये जो आपका कलर है बहुत ही शानदार कलर है। तो इसका क्या कलर है आपका S4 आपका DA आपका BF7। ये सब अब मैंने रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये सारे कलर लाए हैं, कलर कॉम्बिनेशन कौन-सा मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद हम टेक्स्ट शैडो देंगे, तो टेक्स्ट शैडो बहुत ही शानदार टेक्स्ट शैडो हम देने वाले हैं। और मैं टेक्स्ट शैडो लिख रहा था DO शैडो। और टेक्स्ट शैडो होगा आपका 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 15 पिक्सल और 15 पिक्सल के साथ-साथ RGBA RGBA देंगे। और इसको मैं RGBA इस तरह से टाइप करना ही पसंद करूँगा। और ये मैं क्या टाइप कर रहा हूँ RGBA। और RGBA यहाँ पे देंगे आप 77 और 77 दे देंगे 171 दे देंगे। देखिए आप तो बस देखते जाओ, ये सारे वैल्यूज़ लिखते जाओ आप। आपका कितना शानदार यूआई बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? और जो है थोड़ा-सा और मैं देना चाहूँगा कॉमा करके आपका 0, 0, 0 कॉमा मत दीजिए 0, 0, 25 पिक्सल। और 25 पिक्सल के बाद जो है आप इसको दे दो #4 आपका DABF7 लाइक दिस, ठीक है? तो ये आपका ये आ चुका है वॉइस असिस्टेंट, ये सब चीज़ें आ चुकी है, ठीक है? अभी करने के बाद जो है इसमें एक एनिमेशन लगाएँगे। देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ भी एक एनिमेशन आता है। अगर मैं आपको इसको रीलोड करके दिखाऊँ, तो ये रीलोड किया है मैंने। तो ये एनिमेशन मुझे यहाँ भी चाहिए, तो वो फेड का एनिमेशन। तो फेड के एनिमेशन के लिए क्या करेंगे देखिए, आप यहाँ पर जो है एनिमेशन लगाओ, एनिमेशन। और ये एनिमेशन हो गया और एनिमेशन हो गया स्लाइड इन। आप एनिमेशन का नाम मैंने स्लाइड इन दिया है, तो स्लाइड इन। और ये 1 सेकंड के लिए चले और चले ईज़ आउट तक। ईज़ आउट, ईज़ आउट, ईज़ इन से होता ये है कि कोई जल्दी बंद होता है, कोई बाद में बंद होता है, बस उतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है सब में। एट द रेट की फ्रेम और एट द रेट की फ्रेम में होगा आपका स्लाइड और स्लाइड इन होगा स्लाइड, इस तरह से स्लाइड इन। और स्लाइड इन करेंगे आप इसमें 0% और 0% आपका ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में और एक्स एक्सिस में -50 पिक्सल और -50 पिक्सल में आपका ओपेसिटी और ओपेसिटी आप रखेंगे इसको 0। उसी तरह से जब ये 100 में पहुंचे, जब ये 100% में पहुंचे, ये क्या हो जाना चाहिए आपका, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। ये एक्स ही में आप इसमें वाई में कुछ मत करें, इसको 0 कर दें और ओपेसिटी को कर दें 1, ओपेसिटी को कर दीजिए 1 लाइक दिस। तो अभी आपको दिखाऊं मैं, इसको मैं रिफ्रेश करूं, देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया इस तरह से, तो ये रहा, ठीक है? तो ये हमने बना लिया। अब हम अपने बटन को स्टाइल करते हैं, तो बटन को स्टाइल करेंगे डॉट। देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया है, हमने एक क्लास नेम दिया है इस बटन को .btn। ये देखिए btn क्लास नेम दिया है, तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ बटन .btn। और btn में जो है हम देने वाले हैं, डिस्प्ले करेंगे इसका, डिस्प्ले में करूँगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो है इसको मैं दे दूंगा जस्टिफाई कंटेंट। आपका सेंटर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बटन के अंदर दो चीजें हैं, आपका एक तो स्टार्ट है और एक आपका लिसन है, इसलिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है? तो जस्टिफाई कंटिन्यूएशन, अलाइन आइटम भी सेंटर, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ नहीं, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और अलाइन आइटम सेंटर के बाद जो है हम देंगे यहाँ पर पैडिंग दे देंगे, पैडिंग। और यहाँ पर पैडिंग हम दे देंगे आपका 12 पिक्सल और आपका 30 पिक्सल, 12 पिक्सल 30 पिक्सल। और 12 पिक्सल 30 पिक्सल के साथ जो है हम यहाँ पर मुझे जो है वो दोनों चीज़ें एक रो में चाहिए थी, तो मैं जो है देखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स दिया और फ्लेक्स देने के बाद अलाइन आइटम किया, जस्टिफाई कंटेंट किया, पैडिंग दिया
पैडिंग 12 पिक्सल दिया, मार्जिन टॉप देते हैं, चिपक रहा है मार्जिन टॉप, तो मार्जिन राइट नहीं, मुझे मार्जिन टॉप देना था, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप दे दिया हम 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल के साथ साथ फंट साइज दे दीजिए, तो फंट साइज, फंट साइज, और ये क्या सजेशन में भी कुछ भी दे रहा है ये, आजकल वीएस कोड ही पगला गया है। फंट साइज, ठीक है, और फंट साइज आप इसको दे दो 1.2 रैम, 1.2 रैम दे दीजिए, और 1.2 रैम देने के बाद जो है अब इसका फंट वेट दे दो, और फंट वेट आप दे दीजिए बोल्ड, और फंट वेट बोल्ड देने के बाद जो है मुझे कलर चाहिए तो गोरा गोरा चाहिए, तो आप इसको कलर दे दो, वो दे दीजिए व्हाइट WHIT। सजेशन बहुत ही कम आ रहे हैं, उस जितना जल्दी सजेशन आ रहा है उस उससे जो ज़्यादा जल्दी मैं टाइप कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड और आपका लीनियर, और लीनियर लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट 145 डिग्री में चाहिए, जो ऊपर जो आपके बैकग्राउंड में है उसी तरह से यहाँ भी चाहिए लीनियर ग्रेडियंट, और आपका हैश इस तरह से हैश 5, और आपका A3DC4, ये सब कलर को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल गूगल करो, ये सारा कलर ले लो बस, आपको ये सब जो है कलर का कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप उसका टेंशन मत लेना कभी भी। कभी भी अगर CSS वगैरह में कोड करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ASCII कोड में पहला डिजिट तो है वो नंबर ही होता है, इस तरह से हेक्सा कोड में। बॉर्डर जो है, बॉर्डर हमें नन चाहिए, हम अपना बॉर्डर लगाएंगे, तो बॉर्डर BORDER बॉर्डर हम दे देंगे, इसको नन दे देंगे। बॉर्डर नन देने के बाद जो है बॉर्डर रेडियस हम देंगे, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50 पिक्सल, ताकि साइड साइड से एज आए, और एज आने के साथ साथ यहाँ पर कर्सर रखेंगे, और कर्सर कर देंगे पॉइंटर, ताकि आप होवर करो तो हाथ वाला आइकन आए, और ये दोनों बटन आपस में चिपक रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक गैप दे देंगे, और मैं गैप दे देने वाला हूँ, सजेशन नहीं आ रहा है ना, दिक्कत ये है, गैप दे दूंगा मैं कम से कम 20 पिक्सल, 10 पिक्सल देके देखता हूँ क्या सीन होगा। 10 पिक्सल दिया, 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल सही है, ठीक है, बहुत सही दिख रहा है। अब ये करने के बाद जो है हमें देना है बॉक्स शैडो, तो आपका बॉक्स और बॉक्स शैडो दे देंगे 0, तो हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है, टाइप ही कर लेते हैं, 4 पिक्सल, 20 पिक्सल और ब्लैकिश चाहिए, तो RGBA और RGBA 0,0,0 0.4, ठीक है। उसके साथ में एक और कॉमा करके देता हूँ 0, और इस बार नीचे दूंगा मैं -3 पिक्सल में, -15, केवल 15 पिक्सल में RGBA, और RGBA ये वाला RGBA 255 और 0.1, तो ये दे दिया। ये देने के बाद जो है यहाँ पर मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा, ट्रांजिशन को मैं रजिस्टर करूंगा, ट्रांजिशन ऑल सब में चाहिए, 0.3 सेकंड तक चले मेरा ट्रांजिशन, और ईज इन आउट हो, एक साथ एक एनिमेशन लगाएंगे जिसका नाम होगा बाउंस, बटन मेरा बाउंस करना चाहिए ना यार, तो एनिमेशन बाउंस, बाउंस इन, और ये जो है आपका 1.5 सेकंड तक चले, 1.5 सेकंड तक चले, और ईज आउट हो, ईज आउट, ठीक है। अब जो है ये जो बाउंस इन है ये मैं नीचे बनाऊंगा, तो हम जो है इस बाउंस इन को बनाते हैं, तो देखिए बाउंस इन को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से ये बटन जो है कैसा दिख रहा है, ऐसा बटन, ठीक, होवर करेंगे तो ये भी आना चाहिए ना, ये इफेक्ट भी तो चाहिए होवर करेंगे तो, जो ग्रेडियंट आना चाहिए, तो पहले होवर को बनाते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो .btn कॉलन होवर, और होवर में आपका बैकग्राउंड जो हो रहा था वो लीनियर हो रहा था, लीनियर ग्रेडियंट, तो लीनियर ग्रेडियंट, और लीनियर ग्रेडियंट 145 डिग्री में कॉमा करके -3BC, और आपका 9 आपका DB कॉमा हैश आपका 51C और F66 इस तरह से, ठीक है। और जो है आप होवर कर रहे थे, तो देखिए जब आप इसमें होवर करेंगे,
होवर करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा भी हो रहा था, यानी कि उसका स्केल भी बड़ा हो रहा था। तो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन लगाया है ना ऑल, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हम करने वाले हैं, ठीक है? स्केल को, और स्केल को 1.1, ठीक है? तो मैं आपको दिखाऊँ इसको होवर करके, देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है होवर करके, ठीक है? कुछ इस तरह से आ रहा है। और इसमें जो है जब आप होवर करेंगे तो ये शैडो भी आता है, तो वो शैडो भी चाहिए, बॉक्स शैडो। तो आपका यहाँ से बॉक्स और बॉक्स शैडो, और बॉक्स शैडो में 0.6 पिक्सल, आपका 25 पिक्सल और RGBA वही ब्लैकिश वाला चाहिए। पहले पहले तो ब्लैकिश वाला चाहिए, ये जो आ रहा था सजेशन, ये ब्लैकिश वाला चाहिए। और ब्लैकिश के साथ-साथ जो है आपका उल्टा दिशा में 0 -5 पिक्सल और -5 पिक्सल 20 पिक्सल, ये जब आप सेकंड दे रहे हैं तो उल्टा दिशा में लगता है। और RG ये मुझे 255 वाला चाहिए, ऐसे, ठीक है? तो अब मैं होवर करूँ तो ये मेरा अभी तक नहीं आया, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो इसको मैं अगर 0.6 दे दूँ और इसको मैं 0.3 दे दूँ, ठीक है? तो मैंने बॉक्स शैडो दिया है 0.6 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक है? RGB दे दिया और नेगेटिव डायरेक्शन में भी दे दिया, ठीक है? तो मैं इसको होवर करता हूँ। हाँ, देखिए अब आ गया ना होवर, वो मैंने वहाँ पर ये 0.1 हो गया था तो ब्लैकिश हो गया था, ये आ गया आपका, ठीक है? ये करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, ये करने के बाद जो है हम BTN में जो आइकन है, इसको, ये जो आइकन है इसमें थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। जो आपका बटन है, बटन के अंदर में आप देखिए आपके पास जो है बटन के अंदर में ये फा माइक्रोफोन आइकन है और इसका टैग आई है, तो इसमें स्टाइल करते हैं। देखिए आपका CSS मेन है, जब लॉजिक है वो तो हो जाएगा। .btn और .btn करके आई, और यहाँ पे दे दीजिए मार्जिन, और मार्जिन राइट दे दीजिए। मार्जिन राइट, हालाँकि हमें वो मार्जिन राइट देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर तो पैडिंग दे रखा था ना, मतलब कि इसमें गैप दे रखा था, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी मार्जिन राइट की। यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ देता हूँ। फॉन्ट साइज़ मैं दे दूँगा 1.2 रैम, 2 रैम, ठीक है? 1.2 रैम दे दिया तो वो थोड़ा-सा जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब इतना करने के बाद जो है हम जो ये जो बाउंस वाला वो था, वो हम बनाते हैं। तो की फ्रेम एट द रेट आपका की फ्रेम्स, और की फ्रेम्स में हम दे देंगे बाउंस इन। तो यहाँ से इसको मैं करूँगा कॉपी, और कॉपी करके मैं करूँगा बाउंस इन, और बाउंस इन में मैं दे दूँगा यहाँ पर 0%, और 0% में आपका जो है ट्रांसफॉर्म स्केल, और आपका 0.1, मैं 0.1 नहीं करूँगा, मैं 0.8 दे दूँगा। और ओपेसिटी इसमें 0% में कुछ ना दिखे, ओपेसिटी 0, ओपेसिटी 0 हो जाए, और 0 के साथ-साथ ये जो है आपका ये 60 में और ये 100 में, तो ये 60 में हो जाए, और 60 में स्केल जो है थोड़ा बढ़े, स्केल जो है 1.2, ये स्केल थोड़ा बढ़े, और ओपेसिटी हो जाए 1, और जब आप 100 में पहुँचो तो स्केल मुझे 1 चाहिए, स्केल 1 चाहिए, ओपेसिटी का कोई लेना-देना ही नहीं है, ओपेसिटी मुझे 1 ही चाहिए, इस तरह से। और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से मुझे एरर हटाना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये मेरा बाउंस इन वाला जो है बटन में भी आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो, अब रिफ्रेश करूँ तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है? मुझे इसको रिफ्रेश करना चाहिए था, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये है आपका बाउंस इन। अब ये बाउंस इन मेरा की फ्रेम, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। सबसे पहले तो इमेज को अच्छा करते हैं, हमारा इमेज बिल्कुल भी 1% में नहीं लग रहा है। तो जो हमारा इमेज है उसका मैंने दिया था क्लास नेम, यही इमेज तो मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी कर लेने के बाद जो है मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और सबसे पहले मैं अपन इमेज को सेट करता हूँ। यहाँ पर डॉट या इमेज कर दिया, और यह इमेज करने के बाद सबसे पहले इसको विड्थ दे दूँगा, विड्थ दे दूँगा 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, और हाइट, आप हाइट और विड्थ सेम रखें, हाइट और विड्थ सेम रखेंगे तो ही आपका जो है इमेज अच्छा दिखेगा, नहीं तो आपका इमेज जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला है।
हाइट विड्थ आप सेम रख दिए। सेम रखने के बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस दे दूँगा, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में दे दूँगा इसको आप दे दो 50% ही दे दो, पूरा का पूरा 50% दीजिए। 50% देने के बाद जो है आप मार्जिन बॉटम दें ताकि स्पेस आए, मार्जिन बॉटम, और मार्जिन बॉटम दे दीजिए आप इसको 25 पिक्सल दे दीजिए मार्जिन बॉटम। 25 पिक्सल के साथ ऑब्जेक्ट फिट दे दें आप इसको, ऑब्जेक्ट फिट दे दें इसको कवर, ऑब्जेक्ट फिट इसको दे दीजिए कवर, और कवर के बाद दीजिए बॉर्डर दे दीजिए, बहुत ही शानदार बॉर्डर है आपका 3 पिक्सल सॉलिड और आपका हैश 4 और DABF7। ठीक है, बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर के बाद जो है आपका ये जो एनिमेशन आ रहा है, देखिए ये जो एनिमेशन आ रहा है इमेज में, ये एनिमेशन चाहिए। तो ये एनिमेशन के लिए हमें एक अलग से एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एनिमेशन को पहले रजिस्टर कर देता हूँ। आपका एनिमेशन, और एनिमेशन करने के बाद जो है ये दे दीजिए आप कुछ भी दे दो, पल्स इमेज कुछ भी दे दीजिए, इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। 1.5 सेकंड तक कंप्लीट, 1.5 सेकंड लगे कंप्लीट होने में, और इन्फिनिट तक चलता रहे। और इसके साथ एक और एनिमेशन देंगे जिनका नाम होगा ज़ूम इन। 2 एनिमेशन आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये भी, इसको भी कंप्लीट होने में क्या लगे 1.2 सेकंड लगे कंप्लीट होने में, और ये भी चले ईज़ आउट तक चले, ईज़ आउट हो इसका एंड, ठीक है। और इसमें बॉक्स शैडो भी आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कि बॉक्स शैडो भी आता है, ये नीचे शैडो आता है, तो वो मैं शैडो भी देना चाहता हूँ। तो शैडो के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे दूँगा बॉक्स और बॉक्स शैडो, और 0 10 पिक्सल और 0 10 पिक्सल 25 पिक्सल आपका RGBA, और आप दे दीजिए 77171 और आपका यही 247 यही वाला जो हमने ऊपर यूज किया था, ठीक है। अब ये तो 2 एनिमेशन है, पल्स इमेज और ज़ूम इन, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा आपके ज़ूम इन को, इसको मैं थोड़ा ऐसे करूँगा। तो हम बनाते हैं ज़ूम इन एनिमेशन को फर्स्ट, तो आपका की फ्रेम, और हमारा की फ्रेम आ गया, और हम बनाते हैं ज़ूम इन। तो इसको आप कॉपी कर लें, और कॉपी कर लेने के बाद जो है यहाँ पर आप इसको पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा होगा 0% होगा, 0%, और 0% में हम यहाँ पर करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, आपका ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं स्केल, और इसका स्केल जो है हम करने वाले हैं 0.5। देखिए 1 जो है हम बात करेंगे स्टार्टिंग में, तो 0 को, और इसकी ओपेसिटी, तो जैसे ही मैं यहाँ पर ओपेसिटी करूँगा, ओपेसिटी, और इसकी जो ओपेसिटी है आपका ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हो जानी चाहिए आपका 0, इस तरह से 0 होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया इसलिए सजेशन नहीं आ रहा था, और यहाँ पर आना चाहिए 100% में क्या हो जाना चाहिए 100% में, इसको आप कॉपी करें, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें, और पेस्ट करें, इसकी स्केल जो है आप स्केल को 1 कर दें और ओपेसिटी को 1 कर दें, ठीक है। तो कुछ ऐसा, ऐसा करने के बाद जो है आप सबसे पहले बनाएं ये आपका पल्स इमेज को, इसी से आपका वो एनिमेशन आएगा। तो आप क्या करें, आपका पल्स इमेज में मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस तरह से इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, और इसका नाम चेंज करके, इसका नाम चेंज करके मैं कर दूंगा पल्स इमेज, ठीक है। पल्स इमेज कर दिया। अब ये देखिए, तो इसके लिए मुझे 0% में मुझे 1 चाहिए, स्केल इसका 1 होना चाहिए, और ओपेसिटी भी इसकी 1 ही होनी चाहिए, ओपेसिटी 1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 100% के साथ-साथ मैं एक और बनाऊँगा, इसको डुप्लीकेट करूँगा। इसको मैं 50% करने वाला हूँ, और इसका जो ट्रांसफॉर्म है ओपेसिटी तो 1 ही रहेगी, और इसका मैं ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ 1.05, ठीक है, 1.05। तो ये आपको देखने को मिल गया। अब जो है जब हम इसमें 100% में आ जाएँगे तो स्केल इसका जो है 1 ही रहेगा, और ओपेसिटी आप एक बार देना चाहते हैं, अगर एक ही रखेंगे तो दोबारा आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो आपका इमेज का है, ये जो है आ चुका है। इमेज के बाद ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्ट है, ये बहुत सही तरीके से आना चाहिए, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैंने 2 क्लास दिया था, तो आपको दिखाता हूँ। एक क्लास दिया था यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दिया था, तो इसको कॉपी करूँगा, जो बिल गेट्स है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और एक और क्लास दिया था जिसका नाम है इन्फॉर्मेशन। इन दोनों को हम कंबाइन करके, इन दोनों को हम जो है आपके कंबाइन करके देने वाले हैं। तो यहाँ पर
आप क्या कर सकते हैं, कॉमा करके एंटर मार के इस तरह से कर सकते हैं। तो एक साथ जो है यहाँ पर डॉट दें, डॉट यानी कि आपका क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट भूल गया, तो कर्ली ब्रैकेट आप दे दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देते हैं, तो सबसे पहले मैं दे दूंगा मार्जिन, और मार्जिन टॉप देखिए ऊपर में बिल गेट्स चिपक रहा है, तो मार्जिन टॉप दे दिया, इसको 15 पिक्सल दे दिया। और 15 पिक्सल देने के बाद जो है इसका फंट साइज दे देंगे, और फंट साइज, तो फंट साइज दे दिया इसको 1.1 रैम, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे। और इसका कलर हमने दे दिया, इसका कलर जो थोड़ा सा अलग रहेगा, व्हाइट तो नहीं होने वाला। तो क्या कलर होगा इसका, होगा SDC, आपका DC, ठीक है, ये मार्वल वाला DC नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टेक्स्ट शैडो दे दो आप, तो टेक्स्ट अलाइन तो हम इसको सेंटर ही देंगे, ठीक है। और आपका टेक्स्ट शैडो, यहाँ पर जो टेक्स्ट शैडो है, वो टेक्स्ट शैडो आने वाला है आपका 0.2 पिक्सल, आपका 10 पिक्सल, आपका RGBA, और ये जाने वाला है आपका ब्लैक 0.6, ठीक है, इस तरह से। और लाइन हाइट यानी कि दोनों लाइन में स्पेस, अगर 2 लाइन है और आप उसमें इसमें स्पेस चाहिए होती है, उसको लाइन हाइट कहते हैं। और आपका मैक्स विथ हम जो है इसलिए दे रहे हैं, ताकि अगर मैं बिल गेट्स लिखूं तो वो एक लाइन में आ जाना चाहिए, यानी कि अगर वेब डे मास्टरी आ रहा है रिजल्ट, तो एक लाइन में पूरा कवर करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं मैक्स विथ के बाद जो है आपका ओवरफ्लो, यानी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ओवरफ्लो क्या हो जाना चाहिए, रैप हो जाना चाहिए। ओवरफ्लो रैप में आपका आप दे दो इसको ब्रेकवर्ड, सॉरी, तो ये हो गया। तो अभी हम जो है इसको देखें, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा यूआई। हमने पूरा यूआई बना लिया, ठीक है, हमने पूरा यूआई बना लिया। अब हम जो है थोड़ा-सा इसमें और काम जो है, हमने यूआई तो है और नहीं करना, हमारा जो यूआई था, वो एक बार हम ओरिजिनल से कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि और क्या छूटा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमने एज़ इट इज़ बना लिया, देखिए एज़ इट इज़ हमने बना लिया। अब हम काम करते हैं लॉजिक में। जो मेन है इसका वो आपका लॉजिक है, ठीक है, यूआई तो आप कैसे भी बना सकते हो, यूआई तो आपका सुंदरता है, लेकिन मेन है इसका लॉजिक, तो लॉजिक पे हम काम करते हैं। तो देखिए लॉजिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्टिंग से ही कुछ स्टेप बनाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा कि वो सब स्टेप हम क्यों बना रहे हैं। देखिए आप जो है अब आ जाएं, इसको पूरा स्क्रीन ओपन करें। अब आपको डेस्कटॉप में देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल केवल लॉजिक होगा, केवल आप कोडिंग पर ध्यान दें। बीच-बीच में टेस्टिंग के लिए हम डेस्कटॉप पर जाते रहेंगे, यानी कि ब्राउज़र में जाते रहेंगे। सबसे पहले आप इंपोर्ट करें यूज़ स्टेट को, तो यहाँ पर लिखें यूज़ स्टेट, एंटर मारिए, यूज़ स्टेट हो गया। यूज़ स्टेट का स्निपेट करें। पहला होगा आपका ट्रांसस्क्रिप्ट। ट्रांसस्क्रिप्ट में मतलब कि जब आप बोलेंगे तो उसको कहीं न कहीं सेव करोगे ना उस टेक्स्ट को, तो वो हो गया ट्रांसस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा ट्रांस और ट्रांसस्क्रिप्ट और सेट ट्रांसस्क्रिप्ट, इस तरह से। ट्रांसस्क्रिप्ट और सेट ट्रांसस्क्रिप्ट, और इनिशियल वैल्यू रहेगी इसकी ब्लैंक, इनिशियल वैल्यू रहेगी ब्लैंक। सेकंड एक और स्टेट रहेगा, और एक और स्टेट क्या रहेगा, वो स्टेट रहेगा कि जब आप सुनते हैं तो वहाँ पर इज़ लिसनिंग आता है। जब आप सुन रहे हैं, ठीक है, वो इज़ लिसनिंग आता है, तो उसके लिए मैं स्टेट बनाऊँगा, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा इस तरह से। और डुप्लीकेट करने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा इज़ लिसनिंग, ये जो है हम डायनामिक बटन दिखाएँगे, तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको मैं कर दूँगा इनिशियली, इसको मैं कर दूँगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स करने के बाद जो है एक स्टेट रहेगा जहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन होगा। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस आप ओरिजिनल वन में जाएँगे, तो जैसे मैं बोलता हूँ बिल गेट्स, तो जैसे मैंने बिल गेट्स बोला, तो Bill ये Gates, William Henry Gates III, is an American businessman and philanthropist best known for his roles at Microsoft Corporation. तो ये जो लाइन दिया है इसने, इसको सेव करने के लिए मैं बना रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, हम इसको बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक और स्टेट बनाऊंगा, और उस स्टेट का नाम मैं रखूंगा इन्फॉर्मेशन। उस स्टेट का नाम मैं रखूंगा, इसका मैं नाम रखूंगा आपका इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियली रहेगा ये ब्लैंक। और एक और मैं बनाऊंगा वॉइस नाम से, एक और मैं बनाऊंगा वॉइस, ठीक है, वॉइस बनाऊंगा, और ये वॉइस रहेगा वही जो फीमेल का वॉइस आ रहा है,
वॉइस और ये एरे होगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वॉइस रहते हैं, तो मैं उनमें से कौन-सा वॉइस चूज़ करने वाला हूँ ये। अब देखिए, अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ब्राउज़र का जो है आपका स्पीच रिकॉग्निशन मेथड को। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट और आपका स्पीच इस तरह से आपका स्पीच रिकॉग्निशन आपका मैंने स्पेलिंग सही किया रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन और यहाँ पर आपको करना है विंडो डॉट। जब आप विंडो डॉट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड आ जाएँगे। इसमें से हमें चाहिए स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच स्पीच सिंथेसिस आता है, तो हम वो बाद में करेंगे, पहले हमें चाहिए स्पीच रिकॉग्निशन। तो स्पीच रिकॉग्निशन अल्टरनेटिव हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्पीच आपका रिकॉग्निशन ये वाला। तो स्पीच रिकॉग्निशन इससे आपका स्पीच आएगा या फिर अगर ये ना हो तो हमें हमें चाहिए क्योंकि हर जगह नहीं होता, आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र हैं तो वहाँ पर वेबकिट आते हैं। तो आप क्या कर सकते हो विंडो डॉट आपका वेबकिट इस तरह से आप कीजिए वेबकिट स्पीच और वेबकिट के साथ कैपिटल में स्पीच और स्पीच दे दीजिए। आप एक काम करो ना इसको कॉपी कर लो ना यार, इसको कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर लीजिए, क्यों टाइप करना है इतना? वेबकिट और वेबकिट के साथ आप दे दीजिए यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन लाइक दिस, ठीक है? तो ये हमने दे दिया। अब ये देने के बाद जो है हमने एक वेरिएबल में इसको इनिशियलाइज़ किया है, जैसे कि आप डेट को करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे इसको कॉस्ट रिकॉग्निशन में डालना है। आपका रिकॉग्निशन नाम के एक वेरिएबल बनाया, इसमें डाल दिया न्यू कीवर्ड करके। न्यू करके जो मेरा स्पीच रिकॉग्निशन है, इसको मैंने कॉल कर दिया। स्पीच सिंथेसिस कहाँ से आ गया? इस वेरिएबल को मुझे यूज़ करना है, इस वेरिएबल को जो है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं दूँगा न्यू स्पीच और स्पीच रिकॉग्निशन लाइक दिस और इसको एज़ अ मैं जो है फंक्शन या फिर एज़ अ कंस्ट्रक्टर में कॉल करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आवाज़ को लोड होने तक मैं वेट करूँगा, तो उसके लिए मैं बनाऊँगा एक लोड वॉइस फंक्शन। जो आप लिसन करेंगे तो वो आवाज़ को सुनने के लिए टाइम लेगा ना वो, आवाज़ को सुनने के लिए आपका माइक्रोफ़ोन वगैरह ऑन करेगा, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये मैंने कॉस्ट सही लिखा कि नहीं लिखा? कॉस्ट। तो यहाँ पर जो है हम करेंगे कॉन्स लोड और लोड वॉइस, वॉइस को लोड करने के लिए लोड वॉइस और लोड वॉइस में क्या करेंगे, आपका लोड वॉइस में हम यहाँ पर करने वाले हैं आपका कॉन्स्ट ऑल वॉइस सारे के सारे वॉइस। तो ऑल वॉइस में और वो ऑल वॉइस में मैंने दे दिया विंडो और विंडो डॉट यहाँ पर स्पीच थिसिस आप यूज़ करें। आपका स्पीच थिसिस और इसको करें गेट वॉइस। तो इससे आपका वो आवाज़ ले लेगा आपके माइक्रोफ़ोन से, ठीक है? और सेट वॉइस में जो आपने एक मेथड बनाया था, एक आपने वेरिएबल बनाया था उस वॉइस ये जो आपका वेरिएबल था स्टेट वेरिएबल उसमें डाल दें सारे के सारे वॉइस को, यानी कि जितना यूज़र बोलता है उन सारे वॉइस को आपने डाल दिया वॉइस में, खत्म, ठीक? उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम ये सब चीज़ें यूज़ इफेक्ट में चलाएँगे, ठीक है? हम उन सारे आवाज़ को जब ब्राउज़र रीलोड करे वो चलना चाहिए, तो हम उसमें चलाएँगे, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट। तो आप यहाँ इम्पोर्ट करें यूज़ इफेक्ट को और यहाँ पर करें यूज़ इफेक्ट का स्निपेट। देखिए, यहाँ यूज़ इफेक्ट मेरा इम्पोर्ट हो गया ऑटोमेटिक, आपका नहीं हुआ तो आपको टाइप करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट का स्निपेट और यूज़ इफेक्ट का स्निपेट करने के बाद जो है क्या करना है, आपको यहाँ पर करना है, ठीक है? आप इफ करें, इफ अगर आपका विंडो और विंडो डॉट में क्या करेंगे, विंडो डॉट में करेंगे यदि आपका स्पीच थिसिस डॉट, ठीक है? यहाँ पर होगा ऑन वॉइस चेंज अगर नॉट इक्वल टू अनडिफाइन है, सम टाइम होता है कि आप बटन को क्लिक कर देते हो लेकिन कुछ भी वॉइस ही नहीं आता उस केस में, ठीक है? या फिर आपका माइक्रोफ़ोन ऑन ही नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। उस केस में क्या करें, तो उस केस में आपको जो करना है वो करना है आपका विंडो डॉट आप करें स्पीच थिसिस इसको जो है ऑन वॉइस चेंज, ये जो ऑन वॉइस चेंज है, ऑन वॉइस चेंज में क्या डालना है आपको लोड वॉइस को डालना है, इस तरह से। यानी कि आपका कुछ नहीं आया और कुछ नहीं आया मतलब कि वो ब्लैंक है, तो जो ब्लैंक है हमने इनिशियली क्या रखा है इसको, हमने इनिशियली रखा था इसको एरे यानी कि कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लोड वॉइस में जब जाएँगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो वो पूरा ब्लैंक ही है, ये हो गया। और अगर मिल गया तो एल्स, एल्स में क्या करें,
एल्स में अगर यूजर ने दिया तो लोड वॉइस को कॉल करो, लोड वॉइस को कॉल करो तो वो स्पीच को आपके उसमें डाल देगा, एरे में डाल देगा, जो आपने बनाया था वॉइस नाम का वो डालता, वॉइस नाम का जो बनाया था आपने स्टेट यानी कि एरे इसमें डाल देगा। ठीक, ये हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हमें एक फंक्शन बनाना है जहां से हम सुनना शुरू करेंगे, यानी कि हमने ये तामझाम बनाया है, लेकिन एक फंक्शन तो बनाएंगे ना जहां से हम उस जो यूजर आवाज बोलता है उसको सुनेंगे। तो वो सुनने के लिए हम एक यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं। तो कॉस्ट स्टार्ट लिसनिंग, स्टार्ट आपका लिसनिंग एक नाम से फंक्शन बनाया। स्टार्ट लिसनिंग में क्या किया, स्टार्ट लिसनिंग में यहाँ पर रिकॉग्निशन डॉट एक स्टार्ट फंक्शन होता है आपका रिकॉग्निशन। और ये रिकॉग्निशन कहाँ से आ रहा है, देखिए ये रिकॉग्निशन जो है हमने ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर किया है वेरिएबल। ये रिकॉग्निशन डॉट एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्टार्ट। ये सारे मेथड हमने रिसर्च किए हैं और आपको बता रहे हैं, तो आप जो इसको लिखते जाएं, जब जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सारे मेथड जो कॉपी करके पेस्ट कर दे, मैं गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा। और सेट इज लिसनिंग को क्या करते हैं, ट्रू कर दें। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पर मैं डायनामिक बटन दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा, तो थोड़ा सा नीचे आके मैं अपने बटन को जो है वो डायनामिक बटन को मैं शो करूंगा। कैसे शो करूंगा, देखिए यहाँ पर जो है ये जो मेरा बटन है मैंने यहाँ पर लोडिंग दे रखा है, मतलब कि स्टार्ट लिसनिंग दे रखा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग में स्टार्ट लिसनिंग वाला फंक्शन को कॉल करूंगा, इस वाले फंक्शन को ऑन क्लिक में। यहाँ पर बटन में क्या किया, यहाँ पर बटन में किया ऑन क्लिक और यहाँ पर मैंने कर दिया स्टार्ट लिसनिंग लाइक दिस। और स्टार्ट लिसनिंग किया, और स्टार्ट लिसनिंग करने के बाद जो है आपका एक बार जब आप बटन चल गया तो कुछ चीजें डिसेबल होनी चाहिए। क्या क्या डिसेबल होनी चाहिए, आपका डिसेबल कर दीजिए आप, और आप दे दो इसमें इज लिसनिंग। इज लिसनिंग वाला जो स्टेट है वो डिसेबल हो जाना चाहिए। अब जो है यहाँ पर हम करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का यूज। और कैसे करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का यूज, देखिए कर्ली ब्रैकेट दीजिए। कर्ली ब्रैकेट में क्या करें, इज लिसनिंग, यदि सुन रहा है तो उस केस में क्या करो, यहाँ पर शो करो लिसनिंग। अगर यूजर ने इस बटन को क्लिक किया है तो लिसनिंग आ जाए, और लिसनिंग में इस तरह से डेटेस आ जाए। एल्स केस में, एल्स केस में यानी कि यूजर ने सुनना शुरू नहीं किया है तो उसको बोलोगे ना कि भाई तू सुनना शुरू कर, स्टार्ट स्टार्ट लिसन कर, कुछ ऐसा। तो अभी यहाँ पर जाएं, और ये जो हमारा 574 पे चल रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसमें कुछ एरर है, तो मैं वो एरर देख लेता हूँ क्या एरर है। और ये एरर बोल रहा है कि थर्ड इज नॉट डिफाइंड, तो ये मैं फिक्स करता हूँ। तो थर्ड इज नॉट डिफाइंड अकर, तो ये मैं चेक करता हूँ कि ये कहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। ठीक है, f.jsx में लाइन नंबर 28, तो वो मैं देख लेता हूँ लाइन नंबर 28 में क्या शो है। आपका ये थर्ड है, ओके, ये थर्ड यहाँ पर ब्लैंक होगा, यहाँ पर ऐसे थर्ड नाम का कोई भी चीज नहीं है, तो आप इस थर्ड को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, और थर्ड को रिमूव कर दिया, और थर्ड को रिमूव करने के बाद ये देखिए आपका ये जो है आ गया। अब जो है जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ यहाँ से स्टार लिसनिंग को क्लिक, तो मेरे को यहाँ पर दिखना चाहिए लिसनिंग। देखिए, और ये मेरा माइक्रोफोन भी पूछ रहा है, इतने कोड में ही मेरा माइक्रोफोन का ये अलाउ मांग रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा जो स्पीच रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी है आपके वेबकिट का ब्राउजर का, वो मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ तक हमने प्रोग्रेस कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद जो है हम आगे का काम करते हैं। अब जो है हमें जो काम करना है वो काम है कि जो स्पीच है, जो स्पीच है उसको हमें लाना है टेक्स्ट में। जो स्पीच है उसको हमें लाना है, ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो देखिए हम ट्रांसक्रिप्ट कैसे करेंगे, हमारा माइक्रोफोन तो आ चुका है। तो आप स्टार्ट लिसनिंग के नीचे करें, स्टार्ट लिसनिंग के नीचे करें आपका रिकॉग्निशन, और रिकॉग्निशन डॉट आपका ऑन, इसमें एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है ऑन रिजल्ट। ऑन रिजल्ट, ठीक है, ऑन रिजल्ट मेथड होता है आपका रिकॉग्निशन डॉट ऑन रिजल्ट। और इस ऑन रिजल्ट में मैं दे दूंगा एक ई दे दूंगा, इवेंट दे दूंगा। और इवेंट देने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर करो कॉस, जो भी उसने टेक्स्ट बोला है तो स्पोकन टेक्स्ट जो यूजर ने दिया है आपको इवेंट, और इवेंट नहीं आपका ई डॉट, क्योंकि हमने पैरामीटर ई लिया था। ठीक है, तो ई मत लें, आप इसको इवेंट ही ले लो। ई से मजा नहीं आ रहा है ना, ई क्या क्या है टाइप लग रहा है। तो इवेंट, और इवेंट डॉट रिजल्ट्स,
इवेंट डॉट रिजल्ट्स, इस तरह से RESULTS, इवेंट डॉट रिजल्ट्स, ठीक है। तो इवेंट के थ्रू आप जितने भी रिजल्ट होंगे उन सारे रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो, और ये आता है आपके 2D एरे में। तो जो फर्स्ट इंडेक्स है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, और उसमें मैं लगाऊंगा आपका ट्रांसक्रिप्ट, इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट डॉट टू लोअर केस, ताकि जो भी यूजर बोलता है उसको मैं स्मॉल केस में कन्वर्ट कर सकूं, टू लोअर आपका केस लाइक दिस, ऐसा। ये करने के बाद जो भी यूजर ने टेक्स्ट बोला है उसको सेट ट्रांसक्रिप्ट में मैं डाल दूंगा। जो मैंने एरे बनाया था, जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसमें स्पोकन टेक्स्ट को डाल दूंगा। ये जो यहाँ पर हमने बनाया था ट्रांसक्रिप्ट, इसमें डाल दिया जो भी यूजर ने हमें बोला है। कोई भी सर्च क्वेरी बोला है तो सर्च क्वेरी, देखिए इतना चीजें आपको करनी पड़ेगी, या आप जो है एडवांस चीजें यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपकी पहली पहली बार है, नई बार आप सीख रहे हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये सारे टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हो कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट है, आपका रिकॉग्निशन है, थेसिस है, तो ये सब चीजें तो नहीं है। आप एक बार ये सब करना पड़ेगा। जब आप इसको 2-3 बार बना लोगे तो आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी, आपको जो है कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए तो जो मैं कोड लिख रहा हूँ एज इट इज मेरे साथ आप लिखते जाएं, तभी जो मेरा रिजल्ट है वही रिजल्ट आप ला पाएंगे। तो बिना कुछ सोचे अभी तो आप लिखते जाए। और ये स्पेलिंग हमने मिस्टेक किया, ये दिस शुड बी ट्रांसक्रिप्ट होता है, इस तरह से ट्रांसक्रिप्ट होता है, ट्रांसक्रिप्ट डॉट टू लोअर केस, ठीक है। उसके अंदर जो जो मेथड है वो सारे मेथड है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन बनाने पड़ेंगे। कौन सा फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा? हैंडल वॉइस कमांड, यानी कि जो आपने बोला है स्पीक टेक्स्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, ओपन करना है, गूगल ओपन करना है कि विकिपीडिया में सर्च करना है, वो सब चीजें। तो यहाँ पर हमने अभी फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं फंक्शन डिक्लेयर ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ जिसका नाम होगा आपका आपका हैंडल, और हैंडल होगा हैंडल वॉइस, और हैंडल वॉइस कमांड, हैंडल वॉइस कमांड नाम से ये मेथड होगा। अभी हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, हमने इसको यूज नहीं किया है, कुछ भी कोड नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो यूजर बोलेगा उसका प्रोसेसिंग होगा इस हैंडल वॉइस कमांड में। तो आप इसमें स्पोकन टेक्स्ट को डाल दो, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको कुछ चीजें और करनी है, जो कि अगर आपका कुछ एरर वगैरह आ जाएगा तो उसको आप ही को हैंडल करना है, ठीक है। तो जो एरर हैंडलिंग का काम है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा वॉइस है, फीमेल वॉइस, मेल वॉइस, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो उसके ऊपर काम करने के लिए क्या करेंगे, मैं यही बना लेता हूँ कॉस्ट आपका, ठीक है, कॉस्ट आपका स्पीक, स्पीक टेस्ट नाम से फंक्शन बना लीजिए। और स्पीक टेस्ट नाम से फंक्शन बनाने के बाद क्या करें आप, यहाँ पर आप इसको जो है टेक्स्ट दे दो, टेक्स्ट नाम से एक पैरामीटर दे दीजिए। और वॉइस का लेंथ, मान लीजिए यूजर कुछ नहीं बोलता है उस केस में, आपका वॉइस देखिए हमने जो है वॉइस कहाँ से ले लिया, हमने ये जो ऊपर कोडिंग की है, देखिए ये जो हमने ऊपर कोडिंग किया है लोड वॉइस, इन सब के थ्रू हमने वॉइस निकाल कर इस वॉइस में डाल दिया है, ठीक है। ये जो आपका सेट वॉइस है, ये जो सेट वॉइस है इसमें डाल दिया है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर एक और चीज हैंडल किया है कि वो मान लीजिए अनडिफाइन है, यूजर कुछ नहीं बोलता है, तो कुछ नहीं बोलता है उस केस में भी तो आप लोड वॉइस को कॉल करोगे ना। और वहां पर जो आपका वॉइस है वो जब जब आपका स्पेस आएगा, यानी कि पॉज करेंगे तो वो स्पेस है, तो वो एरे में इंडेक्स बनाता जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर डॉट लेंथ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डॉट इसका करेंगे वॉइस। यहाँ पर यदि वॉइस का लेंथ क्या हो, इक्वल टू 0 हो, यानी कि यूजर ने कुछ भी नहीं बोला है, उस केस में क्या करेंगे आप कंसोल में ही वॉर्न दे दो, कंसोल डॉट वॉर्न, इस तरह से कंसोल डॉट WARN होता है, कंसोल डॉट वॉर्न, ठीक है। कंसोल डॉट वॉर्न देते ही नो नो वॉइस आपका अवेलेबल, यानी कि उसने बटन को क्लिक भी कर दिया लेकिन वो बोलना भूल गया, अवेलेबल येट दिस, ठीक है। और इसको रिटर्न करा दो, यानी कि आगे कुछ भी काम नहीं करना। रिटर्न कीवर्ड जैसे ही हिट होता है आपका कोड वहीं पर बंद हो जाता है। अब मान लीजिए उसने बोल दिया तो यहाँ पर आप एक दे दीजिए, यहाँ पर टॉक नाम से एक वेरिएबल बना लो। अगर उसने बोल दिया तो टॉक नाम से आप जो चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू दे देंगे। और स्पीच थेसिस, इसमें एक मेथड होता है आपका
वो मेथड है स्पीच आपका, मैं यहाँ पर करता हूँ स्पीच सिंथेसिस आपका, स्पीच और सिंथेसिस है, मैं सिंथेसिस कब से बोल रहा हूँ, स्पीच सिंथेसिस और ये अटरनेस ये वाला। तो इस वेरिएबल का नाम भी आप यहीं रखो ना, इस वेरिएबल का नाम भी आप यहीं रखो, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम जो वॉइस है वो निकालने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आपको डालना पड़ेगा वो टेक्स्ट जो आपको मिला है, तभी वो बोलेगा इस तरह से टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको यहाँ से मिलेगा। आपने टेक्स्ट को डाल दिया, अब टेक्स्ट को डालने के बाद आपको मेल वॉइस चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है, अगर आप मेल करते हैं तो फीमेल आएगा, फीमेल करते हैं तो मेल आएगा, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो कॉस्ट यहाँ पर मैं कर दिया आपका मेल इंग्लिश वॉइस, लेकिन वो फीमेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर वॉइस डॉट फाइंड, इस तरह से वॉइस वॉइस डॉट फाइंड एक मेथड होता है फाइंड मेथड, जिसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। और क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, तो हम फाइंड करने वाले हैं इस, ये कोड है, ये मैंने एक गिट के रिपोजिटरी से लिया है, तो उन्होंने ये सब चीजें सिखाया है कि कैसे जो है आप अपने डेस्कटॉप से माइक्रोफोन को ऑन करके वॉइस ले सकते हैं और उस वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने जो स्पीकर है उससे बुलवा सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं वो कोशिश करूंगा कि वो जो रिपोजिटरी का लिंक है जहां से मैंने लिया है, वो रिपोजिटरी का लिंक भी मैं आपको डाल दूं। वो फ्री ओपन सोर्स लिंक है जहाँ से ये सब चीज़ें मिली है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी आगे चलकर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पर आपको ये सब इंक्लूड करना है, तो आप ये मेरी रिपोजिटरी भी आप यूज कर सकते हैं, मैं तो ये फ्री देने वाला हूँ। अभी तो आप शांत होकर कोड करते जाइए, ये जो आपको डालना कैसे है, ओपन गूगल, ओपन यूट्यूब, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम एक बेस बना रहे हैं, अभी एक्चुअल कोडिंग हमने शुरू ही नहीं किया है, जहाँ पर हम गूगल की एपीआई और विकिपीडिया की एपीआई लगाने वाले हैं। तभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आप करते जाओ मेरे साथ। ये सब चीज़ें जो हैं प्री डिफाइंड है, ये सब चीज़ें हर जगह लगती हैं, कॉपी पेस्ट करना होता है। तो वो मैं कॉपी पेस्ट करने की बजाय आपको ये कोड लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड जो है जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने जो गूगल है, गूगल के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बनाया है कि आप डेस्कटॉप का माइक्रोफ़ोन ऑन कर सकें, स्मार्टफ़ोन का माइक्रोफ़ोन ऑन कर सकें और उसका स्पीकर यूज़ कर सकें, तो ये कोड कंपल्सरी होता है। ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ कोड करते रहो, ठीक है? तो वॉइस वॉइस डॉट फाउंड करेंगे और वॉइस डॉट फाइंड करने के बाद जो है यहाँ पर एक कॉल बैक लगाऊँगा इस तरह से, और कॉल बैक में मैं कर दूँगा वॉइस, इस तरह से वॉइस कर दिया। वॉइस करने के बाद जो है क्या करेंगे यहाँ पर, वॉइस डॉट यहाँ पर एक होता है लैंग, लैंग से आप चूज़ करते हैं लैंग्वेज, वॉइस डॉट आपको मिलेगा लैंग, और स्टार्ट विथ यहाँ पर होता है एक स्टार्ट और स्टार्ट विथ, और इंग्लिश का आपको देना पड़ेगा कोड, तो ये होता है आपका ईएन माइनस, ठीक है। एंड एंड ऑपरेटर लगाना है, वॉइस डॉट नेम, इस तरह से वॉइस डॉट नेम। तो वॉइस डॉट नेम में क्या करेंगे, ये जाना चाहिए टू लोअर केस में, टू आपका लोअर केस, और टू लोअर केस वो क्या करे, डॉट करे, वो इंक्लूड हो, इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स हो, और ये होगा आपका मेल, इस तरह से मेल होगा लाइक दिस, ठीक है, ये मेल होगा। और ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये एक और कंडीशन भी तो हो सकती है ना, और कि उसको ना मिला तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा और, ठीक है, और लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, ये तो यहाँ से लेकर एक यहाँ तक हो गया, इसमें आपने मेल उसको निकालने की कोशिश किया, बट एक और कंडीशन, ठीक है, वॉइस और डॉट फाइंड, इस तरह से वॉइस डॉट फाइंड, और नहीं, ये तो मैं दोबारा उसी से को क्यों कोड कर रहा हूँ। तो इससे मैं क्या करूँ कि मैंने इंग्लिश को ले लिया, तो इंग्लिश को लेने के बाद जो है मान लीजिए मेरा लैंग्वेज जो है इंग्लिश से स्टार्ट नहीं हुआ, उस केस में क्या, अगर मुझे इंग्लिश जो है फर्स्ट लेटर नहीं मिला, तो मुझे उस वॉइस से फाइंड करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पर बनाया था, तो एक मिनट, जो मेरा एरे था, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, वॉइस, देखिए आप क्या करें, इस एरे का नाम जो है आप वॉइसेस कर दें, इसको वॉइसेस कर दें, और वॉइसेस जब आप करेंगे, इसको मैंने वॉइसेस किया है, और वॉइसेस करने के बाद जो है और एक दो जगह चेंज करना है, जो हमने यहाँ पर किया था वॉइसेस डॉट लेंथ करें स्पीच में, और वॉइसेस डॉट लेंथ करने के बाद जो है यहाँ पर वॉइसेस डॉट फाइंड करें, और वॉइसेस डॉट फाइंड करने के बाद आपको वॉइसेस डॉट फाइंड कर लिया,
और वॉइस डॉट फाइंड करने के बाद जो है, जो हमने मेथड लगाया था कि अब मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर जो है मैंने किया था आपका मेल इंग्लिश वॉइस में आपका वॉइसेस डॉट फाइंड किया था, और इसमें एज हमने आर्गुमेंट डाला था वॉइस वॉइस डॉट लिंक स्टार्ट विथ इंग्लिश एंड वॉइस डॉट नेम, ये मेल हमने डाल दिया था। और यहाँ पर और में मुझे यहाँ पर वॉइसेस ही चाहिए होगा, वॉइसेस वॉइसेस में तो मैं फाइंड करूंगा ना, वॉइसेस डॉट फाइंड। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ भी लगाना पड़ेगा, वॉइस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी आप लगाएंगे वॉइस, इस तरह से आप पैरामीटर दे देंगे। और इसमें भी आपको मिलेगा लैंग्वेज डॉट लेंथ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। स्टार्ट विथ, इसको दीजिए स्टार्ट विथ दीजिए, और स्टार्ट, हाँ आप स्टार्स दीजिए, एस दिस शुड बी प्लूरल्स, एस स्टार्स, स्टार्ट विथ, और इसको दे दो आप इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से, और तो ये आप इस तरह से केस बनाते जाओ, कुछ भी हो सकता है, या फिर वॉइस का कुछ नहीं हुआ तो फर्स्ट जीरो ही दे दो, ऐसे। अब जो है हम उसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, क्या प्रॉपर्टी सेट करेंगे, जो हमारा है वेरिएबल लिया था यूटी, ये जो हमने वेरिएबल बनाया था, क्या नाम है वेरिएबल का, इसका वेरिएबल का नाम भी मैंने गड़बड़ कर दिया। तो वेरिएबल का नाम जो है मुझे रखना था यूटरनेंस, ठीक, यूटरनेंस, और इसको कॉपी कर दिया यूटरनेंस को, और यूटरनेंस और यूटरनेंस डॉट वॉइस, यूटरनेंस डॉट वॉइस में क्या करेंगे, आपका मेल इंग्लिश वॉइस लिख देंगे यहाँ पर, मेल इंग्लिश वॉइस, ठीक है। और हम कर देंगे यूटरनेंस डॉट, आपको दे देंगे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज दे देंगे आपका लैंग्वेज इक्वल टू आपका मेल इंग्लिश वॉइस डॉट लैंग, या फिर इसको दे देंगे हम इंग्लिश दे देंगे, और यूएस वाला इंग्लिश दे देंगे, अंग्रेजों वाला इंग्लिश नहीं, यूएस वाला इंग्लिश। उसके बाद हम दे देंगे यूटरनेंस डॉट रेट, और इसको रेट दे देंगे 1, और जो इसका पिच है यूटरनेंस डॉट पिच, ये सब प्रॉपर्टी आपको सेट करने पड़ते हैं, आप करो। और इसका जो वॉल्यूम है वो वैल्यू भी हम 1 ही देंगे, डॉट वॉल्यूम, और और वॉल्यूम और वॉल्यूम ही वॉल्यूम देना था मुझे, वॉल्यूम और वॉल्यूम ही दे देंगे VOLO, वॉल्यूम दे देंगे, और वॉल्यूम दे देंगे 1 देने के बाद यहाँ पे दे देंगे विंडो डॉट, अब आपका मेन काम है स्पीच सिंथेसिस, और आपका डॉट स्पीक, और इसमें आपको डाल देना है पूरा का पूरा आपका जो ये जो काम झाम के यहाँ पे ये वाला डाल देंगे। इतना करने के बाद आपका काम ये जो है, इससे वो आपका फीमेल वॉइस आ गया, ठीक, इतने कोड से इसको चुपचाप बंद कर दो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब जो है आपको मेन काम करना है इसमें हैंडल वॉइस कमांड में, इसके साथ आपके एक और फंक्शन बनेंगे, वो फंक्शन बनेगा आपको पर्सन का डेटा सर्च करना है विकिपीडिया की एपीआई से, फेच पर्सन डेटा, और पर्सन डेटा के साथ साथ एक और काम करना है, वो है आपको गूगल से डेटा लाना है, ठीक है। एक काम करेंगे जो कि आप लाएंगे गूगल से डेटा, तो इसको मैं ऐसे करके बंद कर देता हूँ, आपका कॉस्ट, आपका परफॉर्म, और परफॉर्म आपका गूगल सर्च ACRC, तो ये इतने फंक्शन में आपको काम करने हैं, 3 फंक्शन, ये 3 फंक्शन में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो जो पहला फंक्शन है हम उस पर काम करते हैं, तो जो पहला फंक्शन है हमारा, तो पहला फंक्शन है कि हमें जो है हैंडल वॉइस सर्च पे काम करना है। तो हैंडल वॉइस सर्च में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका असिंक्रोनस होगा, आपका एसिंक होगा ये। और हैंडल वॉइस सर्च को आपने कॉल कहाँ किया था, ऑन रिजल्ट में कॉल किया था, जब स्टार्ट लिसनिंग करेंगे उस समय, ठीक है। तो वहां पर हमने ऑलरेडी इसको कॉल कर दिया था, और वहां पर कॉल करने के बाद ये असिंक्रोनस होगा, तो यहाँ पर आएगा कमांड कि यूजर ने क्या कमांड दिया है। तो इस तरह से एक मैं पैरामीटर ले लूंगा कमांड, जैसे कि स्पीक है ना, स्पीक टेक्स्ट, इसको क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कमांड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम जो ओपन गूगल, ओपन यूट्यूब, ये सब काम पहले कर लेंगे। तो इफ कमांड, आपका कमांड डॉट स्टार्ट विथ, कमांड डॉट आपका स्टार्ट विथ आपका है, अगर ओपन है तो ओपन के बाद आप इस तरह से स्पेस दो, ताकि वो
पॉज को समझे। अगर ये है तो एक बनाइए साइट, और साइट क्या बनाएंगे, कमांड को आप स्प्लिट करो एरे में, कमांड को आप स्प्लिट कीजिए और इसको कीजिए स्प्लिट कीजिए आप एरे में इस तरह से, और ओपन जहां जहां मिला, ओपन और स्पेस, मुझे वो चाहिए एरे, ठीक है, और इसको आप कर दो ट्रिम, ट्रिम जिससे आपका वो एक एरे बनता जाएगा, ठीक है। अब जो ये बनने के बाद जो है साइट मैप चाहिए कि कौन कौन से वेबसाइट आप ओपन करने की फैसिलिटी दोगे उसको, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जो भी है, तो वो सारे वेबसाइट जो है आप टाइप कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले से टाइप करके रखा हूँ, तो उन सारे वेबसाइट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, इस तरह से मैं इनको कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखिए, कौन आपका साइट्स मैप, साइट मैप में आपके ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में ही मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। अगर कोई यूट्यूब बोलता है तो youtube.com जाना चाहिए, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम आप इसको टाइप कर लें, ठीक। टाइप करने के बाद इफ आपका साइट मैप, साइट्स मैप में साइट मिला, देखिए यहाँ पर जो है यूजर ने कमांड बोला ओपन गूगल, तो ओपन आया, अब ओपन के साथ उसने बोला है गूगल, तो ओपन तो आपका 0 इंडेक्स में है, और गूगल है कहाँ पर, फर्स्ट इंडेक्स में है, तो जो साइट में क्या चला जाएगा, साइट में चला जाएगा गूगल। अब गूगल में जाने के बाद साइट मैप में इसमें देखेगा कि गूगल कहाँ पर है, ये वाला इंडेक्स में है, तो इस वाले यूआरएल को वो लेके चला जाएगा। फिर से समझाता हूँ, देखिए आपने जैसे बोला ओपन गूगल, तो ओपन गूगल बोला, तो कमांड स्टार्ट विथ ओपन हो गया, और ओपन स्पेस के बाद गूगल आ गया, तो आप यहाँ पर ट्रिम कर रहे हैं, तो ट्रिम में क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 1 को कर रहे हैं ट्रिम, तो इंडेक्स 1 तो इंडेक्स 0 में ऑलरेडी ओपन है, और इंडेक्स 1 में क्या आ गया, गूगल आ गया, तो आपका साइट में क्या आ गया, गूगल आ गया। इफ लगा रहे हैं साइट मैप में, इफ यहाँ पर साइट मैप में आपने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि यूजर क्या बोलेगा। अब यूजर ने गूगल बोला, तो गूगल यहाँ पर सर्च किया, मिल गया, तो आपको इस यूआरएल में रीडायरेक्ट करवा देना है, और बोलना है उसको ओपनिंग समथिंग। यहाँ पर मैं बोलूंगा, ये जो आपका स्पीच टेक्स्ट वाला फंक्शन है, ये अंग्रेजी में आपको बोल के देगा, तो आप इसको यहाँ पर कॉल करो, आप कॉल करें स्पीक टेस्ट नहीं, स्पीक टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, स्पीक टेक्स्ट, स्पीक टेक्स्ट वाला हो गया। और स्पीक टेक्स्ट में आप इसको बैक टिक में दे दें, बैक टिक होता है आपका टैब की के ऊपर, एसी की के नीचे, टैब के ऊपर एसी की के नीचे, ओपनिंग, और ओपनिंग में क्या दे देंगे, अपने साइट का नाम, तो साइट जो भी आपने बोला था, ओपनिंग साइट, SIT साइट डॉलर करके, और ओपनिंग साइट देने के बाद जो है आप इसको ओपन भी तो करना है, तो ये होता कैसे है, विंडो डॉट ओपन, विंडो डॉट ओपन, और यहाँ पर आप दे देंगे साइट मैप, साइट्स मैप में आप डाल दोगे मैप को, साइट को डालोगे, और इसको रखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि न्यू टैब में ओपन हो, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक होता है ना, यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक करो, और ब्लैंक करने के बाद क्या करें, आप सेट इन्फॉर्मेशन को क्या करें, सेट इन्फॉर्मेशन को आपको जो है ओपन रख देना है इस तरह से, मतलब कि देखिए यहाँ पर आना चाहिए, ये जो है ओरिजिनल में क्या होता है, ओरिजिनल में होता ये है कि जैसे मैं इसको बोलूं ओपन गूगल, तो इसने गूगल को ओपन Opening किया, Google. और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन में दिख गया कि गूगल ओपन हुआ है, तो ये लिखाना भी चाहिए, तो ये लिखाने के लिए भी हम सेट इन्फॉर्मेशन में कर रहे हैं, और इसको भी बैक टिक करेंगे, और इसको यहाँ पर ओपनड लिखेंगे, और ओपनड में क्या कर देंगे, आपके साइट का नाम, तो यहाँ पे दे देंगे हम साइट देंगे, SIT साइट दे दिया बस। अब ये एल्स में अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वेबसाइट बोल रहा है जो आपकी लिस्ट में नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, स्पीक टेक्स्ट कर देंगे, स्पीक टेक्स्ट, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दो, और इस तरह से मैं दूंगा आई डोंट नो, आई डोंट नो हाउ टू ओपन, और आपका साइट डॉलर में आपका साइट दे दीजिए, साइट, ठीक है। और सेट इन्फॉर्मेशन में ये जो है इसको कॉपी करें, और कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, और पेस्ट क्या करें, पेस्ट करें could not find the website,
कुड नॉट फाइंड द वेबसाइट फॉर साइट, ठीक है, ऐसा। तो इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और यहाँ पर रिटर्न दे दो भाई, यहाँ पर रिटर्न देना भी ज़रूरी है। तो जो है मैं जो इस साइड में पे काम कर रहा था, ये वाला इफ वाले केस पे, इस वाले इफ केस के अंदर आप देंगे रिटर्न, रिटर्न दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा, तो हैंडल में जो कमांड दिया उसका तो हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आया और टेस्ट किया, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट आना चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप एचटीएमएल में आ जाओ और एचटीएमएल में आने के बाद जो है हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है ट्रांसक्रिप्ट, एक है इन्फॉर्मेशन। तो पहले ट्रांसक्रिप्ट को आप नीचे दिखाओ, जो पैराग्राफ बनाए हैं इसमें पहले दिखाइए ट्रांसक्रिप्ट को, यहाँ पर दिखाइए ट्रांसक्रिप्ट को, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट दिखाना था, ट्रांसक्रिप्ट को दिखाइए और दूसरा दिखाइए इन्फॉर्मेशन, डॉलर में दिखाइए हाफ इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। तो अभी मैं करूँ, यहाँ पर जाऊँ और रिफ्रेश करूँ, तो ये क्या हो गया, ये कुछ हो गया, ये बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट डिफाइन। ऐसा कैसे हो सकता है यार, आपका ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट डिफाइन बोल रहा है फर्स्ट वाला। तो मैं ऊपर देख लेता हूँ और ऊपर दिखा तो ये अच्छा स्पेलिंग ही मिस्टेक है इसका, तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं, स्पेलिंग सुधार देते हैं इसका, ठीक है। आप स्पेलिंग इसमें सुधार लेना, स्पेलिंग मिस्टेक है वो, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब जैसे मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट लिसनिंग किया, इसको अलाउ किया, ठीक है, ओपन गूगल, तो ये ठीक है भी आ गया, ठीक है नहीं आना चाहिए था। तो मैं इसको इस तरह से रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जो है मैं इसको स्टार्ट लिसनिंग बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ ओपन गूगल। तो आपका ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी तक ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या हो गया, हम इसके कंसोल में देखते हैं कि कंसोल में कुछ इश्यू आया होगा। ये बोल रहा है कि आपका टाइप एरर कमांड डॉट स्प्लिट ट्रिम, अच्छा ट्रिम का स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए हमारे ट्रिम का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग देखिए। आप कहीं पर भी कुछ फंस जाए तो आप तुरंत क्या करो, अपना कंसोल ओपन करो और देख लो उसमें, ये ई हटा दीजिए, ठीक है। अब करते हैं, अब रिफ्रेश किया, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अब रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश करने के बाद जो है फिर इसको बोलता हूँ ओपन गूगल, देखिए Opening Google. ओपनिंग गूगल, वाह 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 वाह, ठीक है। अब ये लिसनिंग हटना चाहिए था तो इसको भी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन फेसबुक, ओके, मुझे वो फिक्स करना पड़ेगा कि जो है जब वो एक बार बोल दे, ठीक है, ये लिसनिंग वाला जो है एक बार बोल दे तो ये बंद हो जाना चाहिए लिसन करना, ये बार-बार लिसन कर रहा है तो हम उसको और भी कमांड देंगे, फिर इसको बंद कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद जो मैं इसको बोलता हूँ ओपन फेसबुक, Opening Facebook. ओपनिंग फेसबुक, वाओ! तो ये हमने जो है एक बेसिक अभी तक बना लिया। अब इसके साथ-साथ हम और भी कमांड देना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको जैसे कि पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम? Hello, sir, I'm Friday, your voice assistant created by WebDev Mastery. हाउ आर यू? Here is the information about how are you. अरे नहीं यार, ये तो कुछ ही बोल दिया। ये हाउ आर यू? I'm fine, sir. How can I help you? हाँ, ऐसे तो मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा तो ये मुझे रिप्लाई देगा। तो इसको हम बनाते हैं, फिर ये जो बटन है इसको हम बंद कर देंगे। उसका तो उसको फ़ॉल्स का ट्रू कर दो, ट्रू का फ़ॉल्स कर दो, खत्म है उसका, सब टेंशन मत लो। ये बनाते हैं। तो ये जो हैंडल कमांड है ये आपके ओपन वाले थे कि आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप वेबसाइट के लिंक जो है ऐड करें तो आप दुनिया भर की वेबसाइट को ओपन करा सकते हैं। अब जो मैंने अभी अभी फंक्शनैलिटी आपको दिखाई, हम उस पे काम करते हैं। तो उस पे काम करने के लिए देखिए, उस पे हम काम करेंगे। तो उस पे जो है हम काम करते हैं, आपका यहाँ पर मैं लगाऊँगा इफ।
ई पे लगाएँगे कमांड और कमांड डॉट इंक्लूड्स करेंगे और इसमें क्या करेंगे यदि आपकी कमांड में इंक्लूड्स है, क्या है? यहाँ पर मैं बोलता हूँ व्हाट इज़ योर नेम यहाँ पर आपको जो भी देना है क्वेरी वो आप लिखेंगे, व्हाट इज़ योर नेम इस तरह से। यदि व्हाट इज़ योर नेम आप बोलते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए? तो आपको रिस्पॉन्स भी आप ही को बनाना है। योर रिस्पॉन्स नाम से एक रिस्पॉन्स बना लेंगे और आपको जो चाहिए जैसे कि मेरे को चाहिए आपका हेलो सर स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल में, कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल में। हेलो सर, आपका आई एम फ्राइडे फ्राइडे आई एम फ्राइडे और यूआर आपका वॉइस असिस्टेंट असिस्टेंट आपका क्रिएटेड बाय आपका वेब और वेब डेव मास्टर लाइक दिस, ठीक है, वेब डेव मास्टर ये। और ये करने के बाद जो है आपको इसको बोलवाना भी है, तो स्पीच टू टेक्स्ट में क्या डाल दें, आप डाल दें रिस्पॉन्स को और रिस्पॉन्स डालने के बाद जो है सेट इन्फॉर्मेशन ताकि वो दिखे इसमें भी डाल दीजिए आप रिस्पॉन्स को, ये डाल दिया। अब ये करने के बाद जो है जब आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद आप इसको रिटर्न करा दें, तो आप इसको करा दो रिटर्न रिटर्न, ठीक है, ये आपने रिटर्न करा दिया। अब इसको बोलते हैं, इसको मैं बोला ये तो ओरिजिनल है, ये जो हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर एक ही कमांड दिया है, अभी याद रखिएगा व्हाट इज योर नेम, तो इसको मैं बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम। Hello sir, I'm Friday, your voice assistant created by WebDev Mastery. ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए हेलो सर आई एम, इसको फ्राइडे की जगह मंडे कर दूं, मान लीजिए मंडे कर दूं, हालांकि मंडे नहीं होगा, मंडे कर दूं, मंडे कर दूं, ठीक है। तो अगर मैं मंडे कर दूं तो यहाँ पर मैं जो है इसको मंडे कर दिया और मंडे करने के बाद व्हाट इज योर नेम। Hello sir, I'm Monday, your voice assistant created by WebDev Mastery. तो ऐसा ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैं देता हूँ इसको फ्राइडे ही दे दिया। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर केसेस बनाएंगे, मल्टीपल केसेस, लाइक यहाँ पर आप जो है एल्स इफ करते जाएं, एल्स और यहाँ से पूरा करें कॉपी करके और एल्स इफ में केस बनाते जाएंगे इस तरह से, एल्स इफ में केस, और इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करते जाओ। जैसे कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह से आप चाहिए एक हेलो फ्राइडे, हेलो आप फ्राइडे बोलें उसको, हेलो फ्राइडे बोलें तो आपको क्या आंसर चाहिए, तो आप आंसर चाहते हैं कि हेलो सर आई एम फ्राइडे, हाउ कैन आई हेल्प यू, तो आप यहाँ पर लिखिए हाउ कैन आई हेल्प यू। ऐसे बहुत सारे आपको फीड करने पड़ेंगे। तो अभी मैं इससे पूछूं, मान लीजिए अभी मैं इसे पूछता हूँ, इसको मैं पूछता हूँ, रिफ्रेश किया और इसको मैं बोलता हूँ हेलो फ्राइडे। Hello sir, I'm Friday, how can I help you? और ये फ्रेंड डे ये मैंने क्या कर दिया यार, फ्राइडे, और दिस विल बी फ्राइडे, ठीक है। अब बोलते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद जो है मैं इसको बोलता हूँ हेलो फ्राइडे। Hello sir, I'm Friday, how can I help you? तो ऐसे आपको जो भी कमांड उसे बुलाने हैं, हु आर यू, हाउ आर यू, डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपकी एज कितनी है, कुछ भी वो सब चीजें आप जो है इस तरह से एलसिप एलसिप में लिखते जाओ। मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट किया और इसको मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, तो इसको हेलो सर आई एम फ्राइडे, आई एम 2 डे ओल्ड, इसको मैंने 2 दिन पहले ही बनाया है, ठीक है, और आज इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको पूछता हूँ, इसको मैं पूछूँ मान लीजिए व्हाट इज योर एज, Hello sir, I'm Friday, I'm 2 day old. अच्छा ये एम 2 बार हो गया तो ये एम हटा दीजिए। मैं इसे फिर से पूछता हूँ, रिफ्रेश किया और इसे पूछता हूँ व्हाट इज योर एज,
Hello sir, I'm Friday. I'm 2 day old. 2 डे ओल्ड, ठीक है। तो ऐसा जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है कमांड बनाते जाएँ और कमांड बना के इसको जो है देते जाएँ, ठीक है। तो अभी आप जो है ओपन बोलेंगे तो वो ओपन कर देगा और आप ओपन के अलावा ओपन कीवर्ड ना बोल के कुछ और बोलेंगे तो वो जो है उससे उसमें चला जाएगा, ओपन में नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम केस बनाकर ये सब काम करते हैं। अब जो है आपके पास ये करने के बाद जो है ये सब करने के बाद आपके पास कुछ फेमस पर्सन आएँगे, जैसे कि अगर मैं ओरिजिनल में जाऊँ अभी मान लीजिए मैं इसको बोलूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको एलन मस्क, तो ये यहाँ पर एलन मस्क आ गया लेकिन ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि आपने उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ बोलूँ एलन मस्क, Elon Reeve Musk, is a तो businessman known for his key roles in the space company SpaceX and the automotive company Tesla, Inc. तो इसने जो है पूरा का पूरा सर्च भी किया और आपको रिजल्ट ला के भी दिखाया और इसने बोला भी। तो वो फेमस पर्सन के लिए हम अलग से कोडिंग करते हैं। तो जब आप गूगल में देखते हो कि कोई आदमी जो है फेमस हो जाता है तो उनके पास जो है डेटा रहता है जिसको वो फीड करते हैं। उस आदमी के लिए डेटा वो फीड कर देते हैं जिससे फेमस पर्सन का नाम पूरी दुनिया के सामने आता है। तो वो हम डेटा फीड करते हैं फेमस पर्सन के लिए। फेमस पर्सन के लिए आप एक अलग से एरे बनाते हो, एक अलग से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यदि आप फेमस पर्सन का नाम लेंगे तो उसके लिए कैसे करेंगे? तो देखिए, तो यहाँ पर आप बनाते जाओ, यहाँ पर बनाते जाइए कॉस ये फिर देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर वो फेमस पर्सन का एक लिस्ट बना लिया है। इस तरह से एक मैंने एरे बना लिया है। तो आप क्या करें, आप ये एरे को क्या कर लें, इस एरे को आप जो है लिख लो, बना लो। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको लिख लिया था, ठीक है? जो आपके फेमस पर्सन है उनका। अब जो है फेमस पर्सन को हमें क्या करना है, मैप करना है। अगर यूज़र बिल गेट्स बोलता है तो मुझे इस एरे से उसको निकालना है कि यूज़र ने बिल गेट्स बोला है कि क्या बोला है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं करता हूँ इफ आपका फेमस पीपल डॉट सम एक मेथड होता है जिसे आप फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया एक कॉल बैक में दे दिया आपका पर्सन, ठीक है? पर्सन कुछ भी दे सकते हैं आप। आपका कमांड डॉट इंक्लूड्स आपका पर्सन। इसका मतलब क्या है? आपका कमांड जो है ये इससे आ रहा है, आपका हैंडल कमांड से आ रहा है, ये वाला कमांड आ रहा है, ठीक है? तो पहले तो इफ वाला केस था जिसमें आपने ओपन वाला किया, फिर इफ वाला केस था जिसमें आपने किया व्हाट इज़ ये सब किया। अब हम बना रहे हैं फेमस पीपल का। तो फेमस पीपल में फेमस पीपल डॉट सम उसमें से कोई डाटा निकाल रहे हैं। अगर कमांड में वो पर्सन इंक्लूड है तो अगर वो इंक्लूड है तो आगे आपको काम करना है। इस तरह से हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हम निकालेंगे कॉस्ट पर्सन और पर्सन में क्या करेंगे फेमस पर्सन डॉट फाइंड। जो हमारे पास एरे है फेमस पीपल डॉट फाइंड उसमें हम देंगे इस तरह से कॉल बैक और कॉल बैक में हम देंगे पर्सन और पर्सन देने के बाद क्या करेंगे हम करेंगे आपका जो है मैं वही लाइन दोबारा तो नहीं लिख रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं सही लिख रहा हूँ। आपका कमांड डॉट इंक्लूड्स और आपका मैं करूँगा पर्सन। ठीक है पर्सन कर दिया और पर्सन करने के बाद जो है पर्सन का डेटा मुझे चाहिए। तो कॉस्ट आपका पर्सन डेटा में मैं करूँगा और ये मेरा फंक्शन तो असिंक्रोनस मैंने ऑलरेडी बना रखा है हैंडल कमांड को। मैं करूँगा अवेट और मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा फेच पर्सन डेटा जो है जिसमें मैं विकिपीडिया की एपीआई यूज़ करने वाला हूँ। मैं विकिपीडिया से सर्च करने वाला हूँ पर्सन का डेटा ताकि जो स्पीच है वो बोले मेरे को उसके बारे में, ठीक है? तो मैं ये करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए अवेट किया और यहाँ पर किया फेच पर्सन डेटा। तो ये वाला फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया है लेकिन मैंने इसको कॉल कर लिया और कॉल करके क्या करूँगा इस पर्सन को डाल दूँगा, ठीक है? अब ये इस फेच स्पीच डेटा मेरे मेरे को उस पर्सन का चीज़ें लाके देगा, ठीक है? तो मैं सबसे पहले ये बनाता हूँ फेच पर्सन डेटा वाला फंक्शन बनाता हूँ फिर आगे इसमें कोड करूँगा। तो फेच पर्सन वाला डेटा ये भी फंक्शन क्या रहेगा असिंक्रोनस रहेगा। यहाँ पर हम एपीआई कॉल लगाएँगे किसको हम लगाएँगे विकिपीडिया को और यहाँ पर पैरामीटर आएगा जिसका नाम होगा पर्सन। इस तरह से पर्सन होगा और पर्सन के साथ-साथ यहाँ पर जो है हम करेंगे कॉस्ट यूआरएल
और यूआरएल मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आपको कोड में मिल जाएगा। तो ये विकिपीडिया का यूआरएल है, ये है विकिपीडिया का यूआरएल, जिससे आपको पूरा का पूरा डेटा मिलता है किसी भी पर्सन का। तो यहाँ से इसको हमने दे दिया, पेस्ट कर दिया, और हमने पर्सन को डाल दिया, तो आप ये कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है मैं ट्राई कैच लगाऊंगा, क्या गारंटी है कि मुझे रिस्पॉन्स मिले, ना भी मिल सकता है। तो ट्राई कैच, और ट्राई में क्या करेंगे, ट्राई में हम करेंगे कॉस्ट आपका रिस्पॉन्स, कॉस्ट रिस्पॉन्स करेंगे और अवेट करेंगे, और यहाँ पर करेंगे फेच, फेच मेथड, और फेच मेथड हम डाल देंगे यूआरएल, हम एपीआई रिक्वेस्ट मार रहे हैं, वहां से डेटा मिला तो हम इसको जेसन में ले लेंगे। ये मैंने डेटा फेच करना आपको कई बार सिखाया है, रिएक्ट में मल्टीपल टाइम सिखाया है। अवेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें डेटा में 2 चीज़ें होती हैं आपकी, डेटा में 3 चीज़ें होती हैं, खुद एक डेटा रहता है, टाइटल रहता है, टाइटल के साथ आपका एक्सट्रैक्ट रहता है, ठीक है? ये आपको विकिपीडिया के डॉक से मिलेगा। तो इफ आपका डेटा और डेटा एन एन आपका डेटा डॉट टाइटल है आपके पास, और एन एन डेटा डॉट एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट है इस तरह से, उस केस में रिटर्न करें, क्या क्या रिटर्न करें, आपको रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट। नेम में क्या डालें, नेम में डालें डेटा डॉट टाइटल डालें, कॉमा करके यहाँ पर आप डालें एक्सट्रैक्ट में, और इसको एक्सट्रैक्ट करना है आपको। वो बहुत बड़ा एरे का लेंथ एक एरे देगा, हमें थोड़ा सा ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा डेटा डॉट एक्सट्रैक्ट, और इसमें मैं करूँगा स्प्लिट, और जहाँ पर स्प्लिट इस SPIT स्प्लिट, यहाँ पर मैं करूँगा डॉट से, और डॉट से 0, इस तरह से डॉट से 0 यानी कि फर्स्ट एरे, ठीक है? इतना कर लिया। अगर डेटा नहीं हुआ तो क्या गारंटी है कि डेटा मिला? मान लीजिए कुछ ऐसा पर्सन डाल दिया जिसका डेटा नहीं है, उस केस में आप क्या करो, रिटर्न कर दो नल, कोई लोड ही नहीं है, आप रिटर्न कर दो नल। केस में क्या करें, केस में आप कुछ भी कर दो, केस में कर दो आप कंसोल डॉट एरर, यहाँ पर दे दीजिए आपका एरर, ठीक है? और रिटर्न कर दो नल, रिटर्न कर दो नल। ये है फेमस पर्सन को सर्च करने का फंक्शन, ये है फेमस पर्सन को सर्च करने का फंक्शन। तो इसको आप बंद कर दें, इसको आप बंद कर दीजिए। अब वो गूगल में ओपन करते हैं, उसका भी हम कोड लिखते हैं, वो भी बहुत आसान है, वो तो सबसे आसान है गूगल में जो ओपन होता है उसका कोड लिखना। फिर उसके बाद हम हैंडल में आ जाएंगे फिर से। तो गूगल में जो कोड लिखते हैं उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए गूगल के लिए आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इसमें आएगा, एक आएगा क्वेरी आएगा, QUERY क्वेरी, और क्वेरी के बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल की एपीआई यूज़ करनी है, फ्री होती है, कोई पैसा नहीं देना होता है। तो ये लिंक है गूगल की एपीआई का, ये वाला लिंक है गूगल की एपीआई का, ये लिंक है। इसको आप क्या करें, कॉपी कर लें, कॉपी करके यहाँ पर क्या करें, पेस्ट कर दें। ये आपको कोड मिल जाएगा, कोड से आप उठा लो, कोड से आप उठा के यूज़ कर लीजिए, ठीक है? ये हो गया आपका क्वेरी हो गया। अब यहाँ पर रेड क्यों आ गया मेरे दोस्त? ठीक, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये हो गया क्वेरी, और क्या करें आप इसको विंडो, मेरा सेशन भी नहीं आ रहा है, तो मैं देखता हूँ कि क्या इशू है। यहाँ पर जो है मैंने सर्च किया, और इसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ, तो यहाँ पर तो कोई मिस्टेक नहीं है, पर अचानक से रेड क्यों आ गया? और ठीक है, तो हमारा तो मैं कंट्रोल जेड करूँ, और कंट्रोल जेड करूँ तो यहाँ से ये था, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो है कॉन्स्ट यूआरएल, अच्छा यहाँ पर एक ब्रैकेट फालतू का आ गया, इसको हटा दीजिए। ये जो है यहाँ मैंने ब्रैकेट का स्टाइल लिया था, तो यहाँ से इसको कॉपी किया, और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, आप करें विंडो डॉट, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये जो है कोई फालतू वालतू नहीं है, ठीक है? और मुझे जो है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्वेरी क्वेरी लगा रहा हूँ, क्वेरी लगाने के बाद मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर करूँगा विंडो, और विंडो डॉट ओपन, और विंडो डॉट ओपन में क्या करूँगा, विंडो डॉट ओपन में जो सर्च यूआरएल है,
सर्च SEARCH सर्च URL कॉमा अंडरस्कोर ब्लैंक, कॉमा करके अंडरस्कोर ब्लैंक, BLAN के अंडरस्कोर ब्लैंक, लाइक दिस। मुझे बस इतना करना है। तो HTTPS आपका कॉन्स्ट जो है सर्च URL HTTPS आपका google.com सर्च क्वेरी, और यहाँ पर आप इक्वल टू दो, यहाँ पर एक इक्वल टू छूट गया है, इस तरह से इक्वल टू दीजिए। इक्वल टू जो भी क्वेरी होगा वो वाला डॉलर इनकोडेड कंपोनेंट, और कंपोनेंट में आपका क्वेरी जाएगा, और क्वेरी में जो है आपका इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे, और सेमीकोलन यहाँ पर लगाइए, और सेमीकोलन लगाने के बाद जो है आपका ये मेरा विंडो गायब हो गया, कंट्रोल Z किया, मेरा विंडो गायब नहीं होना चाहिए था, और यहाँ से और हमारा विंडो डॉट ओपन हो गया। और जो अच्छा ये मेरा बैकटिक छूट गया यार, देखिए देखिए ये मैंने बैकटिक ओपन किया था, ये बैकटिक में होना चाहिए, और ये मेरा बैकटिक छूट गया है। तो आप बैकटिक से ही दिक्कत आ रही है तो बैकटिक को आप लगाएं, बस बैकटिक से ही दिक्कत आ रही थी तो बैकटिक मेरा छूट गया था। तो ये था हमारा जो है गूगल सर्च का हो गया, और ये डेटा फेच करने का हो गया। अब जो हम इसमें काम कर रहे थे कि आपने जो है पर्सन का डेटा फेच किया, अब पर्सन का डेटा फेच करने के बाद हम उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब पर्सन का डेटा फेच किया तो मुझे उसको जो स्पीच टेक्स्ट है उससे पढ़ाना भी है, और पढ़ाने के साथ साथ मुझे उसको गूगल में रीडायरेक्ट भी करवाना है। तो यहाँ से यूजर ने बोला, फेमस पर्सन का नाम बिल गेट्स बोला, बिल गेट्स को आपने फाइंड किया, आपके एरे में है, और एरे में है आपने फेच डेटा में डाला, तो ये फेच पर्सन डेटा में आ गया, और विकिपीडिया से उसका इंफॉर्मेशन निकाल के आपको रिटर्न कर दिया, नेम और एक्सट्रैक्ट में दे दिया। तो अब इफ यदि पर्सन डेटा मिल गया, मान लीजिए बिल गेट्स बोले तो बिल गेट्स आपको मिल गया, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप बना लीजिए कॉस्ट इन्फो टेक्स्ट इन्फो बना लीजिए, और यहाँ पर बैकटिक कीजिए। बैकटिक में क्या कीजिए, डॉलर, और डॉलर में आप करें, आपके पास आएंगे पर्सन का नेम, पर्सन डेटा। देखिए ये पर्सन डेटा में आप दो चीजें भेज रहे हैं, नीचे से क्या क्या भेज रहे हैं, एक भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एक्सट्रैक्ट भेज रहे हैं। तो पर्सन डेटा डॉट आप करेंगे, डॉट करेंगे नेम, और कॉमा करके आप करेंगे इस तरह से डॉलर पर्सन डेटा डॉट एक्सट्रैक्ट, इस तरह से दो चीजें हो गई। और उसके बाद जो है कॉमा करके, कॉमा नहीं, जो आपका सेट इन्फो है, सेट इन्फॉर्मेशन है, सेट इन्फॉर्मेशन में क्या डाल देंगे, इन्फो टेक्स्ट डाल देंगे, जो भी आपका टेक्स्ट आएगा, और आपका स्पीक टेक्स्ट में जो आपको बोलना है उसमें क्या डाल देंगे, आप इन्फो टेक्स्ट को डाल दोगे, इन्फो टेक्स्ट को डाल दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको गूगल में रीडायरेक्ट करेंगे, यानी कि परफॉर्म गूगल सर्च, इसमें भी क्या डाल देंगे, आप डाल देंगे कमांड को। बस इतना काम आपको करना है, इतने काम से जो है आपकी चीजें जो है हो जाने वाली हैं, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन नहीं मिला, अगर पर्सन नहीं मिलता है तो क्या करना है, एल्स। पर्सन नहीं मिलने के केस में क्या करेंगे, पर्सन नहीं मिलने के केस में पॉज करेंगे और इसको करेंगे फॉल बैक आपका मैसेज, और फॉल बैक मैसेज में आप दे देंगे इसको कि आई कुडंट, इस तरह से, इसको डबल कोट्स में होना चाहिए था, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, डबल कोट्स, आई कुडंट फाइंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर उसमें नहीं है तो। और जो है यहाँ पर जो आपका है स्पीच वाला, जो आपका सेट इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप डाल देंगे कॉल बैक मैसेज को, और जो आपका स्पीक टेक्स्ट है इसमें भी डाल देंगे। स्पीक टेक्स्ट में आप क्या डालोगे, देखिए स्पीक टेक्स्ट में आप डालोगे इन्फोटेक को डालोगे ना, जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसको डालेंगे इन्फो, और इन्फोटेक को डाल देंगे इस तरह से। देखिए तो नहीं, यहाँ पर जो है एक काम करना है कि पर्सन का डेटा मिल गया तो ठीक है, उसको जो है आप गूगल में डाल दोगे, लेकिन जो आपका स्पीच टेक्स्ट है ये मैं इसमें क्यों डाल रहा हूँ, इसमें क्यों डाल रहा हूँ, मुझे वहां पर नहीं दिखाना है कि आई कुडंट फाइंड, मुझे ये बोलना है, फॉलोबैक मैसेज बोलना है केवल फॉलोबैक मैसेज।
और मैं उसको गूगल में रीडायरेक्ट तो करूँगा ही करूँगा। तो पॉपकॉर्न रीडायरेक्ट मान लीजिए मैंने उसमें शाहरुख खान का नाम नहीं डाला है, तो शाहरुख खान मेरे को नहीं मिलता है। शाहरुख खान नहीं मिलता है तो वो सीधा चुपचाप जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए? गूगल में जाना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा आपका कमांड को, ठीक है? कमांड को डाल दिया। अब जो है इसके ये तो हमारा नॉर्मल हो गया। अब जो है देखिए मतलब क्या है कि आपने बिल गेट्स डाला, बिल गेट्स का डेटा जो है मतलब कि बिल गेट्स डाले, तो बिल गेट्स डाले तो बिल गेट्स का डेटा आपने यहाँ से सर्च किया फेच पर्सन डेटा से। अब हो सकता है कि बिल गेट्स का नाम आपने डाला हो लेकिन बिल गेट्स का डेटा विकिपीडिया ने डिलीट कर दिया या फिर कुछ एरर आ गया वहाँ। तो उस केस में आई कुडन्ट फाउंड आना चाहिए, ना कि शाहरुख खान के केस में, मैंने उल्टा बोल दिया था। अब मेरे लिस्ट में शाहरुख खान नहीं है, तो ये इफ वाला केस नहीं चलेगा, तो मुझे इसका बनाना पड़ेगा एल्स। तो ये सीधा जाना चाहिए गूगल में, एल्स सीधा जाना चाहिए गूगल में और गूगल में क्या बोलना चाहिए कि ये फॉलोइंग का मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फॉलोइंग मैसेज को, यहाँ तक कि मैं इन तीनों को कॉपी कर लूँगा, इन तीनों को, और तीनों को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसको बोल दूँगा हियर आपका हियर इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट जो आपने दिया है कमांड, डॉलर में क्या दिया है आपने दिया है कमांड दिया है। तो दिस शुड बी बैकटिक, ये बैकटिक में होगा, आपको बैकटिक में कमांड करना पड़ेगा, कमांड, ठीक है? और फॉलोबैक मैसेज में फॉलोबैक मैसेज डाल दीजिए और फॉलोबैक मैसेज के बाद जो है स्पीच टू टेक्स्ट उसको डाल दीजिए गूगल में। तो इतने में हमारा काम जो है हो गया। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको टेस्ट करूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ से टेस्ट करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने पूछा इससे हाउ आर यू? I'm fine, sir. How can I help you? अच्छा ये तो ओरिजिनल है ना, ये तो हम बना रहे थे, ये वाला वर्ज़न है। ठीक है? ये वाला वर्ज़न है। हाउ आर यू? Here is the information about how are you. अच्छा हाउ आर यू का मैंने शायद नहीं डाला, देखिए यहाँ पर जो है ये जो आप इसको इंक्लूड वाला पूछते हैं, इसमें आपने हाउ आर यू का नहीं डाला है ना, व्हाट इज़ योर नेम डाला है, तो इसीलिए आपको दे रहा है। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो ये डायरेक्ट आपको लेके चला जाएगा गूगल में। तो मैं इसे बैक जाता हूँ और ये बार-बार लिसनिंग क्यों आ रहा है? मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है? इसको फिक्स अभी के लिए तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर मैं इसको फिक्स करता हूँ। सबसे पहले जो फेमस पर्सन है मैं उनका नाम पूछता हूँ इससे, ठीक है? लाइक मैं इससे पूछता हूँ, देखो हाँ 100% ओपन करो, 100% में। एलन मस्क। Elon Reeve Musk, is a businessman known for his key roles in the space company SpaceX and the automotive company Tesla, Inc. यहाँ से रिफ्रेश किया, फिर मैंने इसको पूछा, आपका बिल गेट्स का नाम मैंने वहाँ दिया था। बिल गेट्स। Bill Gates, William Henry Gates III, is an American businessman and philanthropist best known for his roles at Microsoft Corporation. देखिए मेरा ये पॉपअप ब्लॉक हो गया है, तो मैं इसको एक बार इनेबल कर लेता हूँ और डन किया। और जो है मैं रिफ्रेश किया और फिर से इससे पूछता हूँ कि बिल गेट्स। Bill Gates, William Henry Gates III, is an American businessman and philanthropist best known for his roles at Microsoft Corporation. मैंने विराट कोहली का नाम भी डाला था उस फेमस पीपल की लिस्ट में। तो मैंने पूछा इससे विराट कोहली। Virat Kohli. Virat Kohli is an Indian international cricketer who plays Test and OD cricket for the Indian national team. अब ये जो लिसनिंग वाला सिस्टम है मैं इसको एक बार फिक्स करता हूँ कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, वो फंक्शन ये क्यों चल रहा है। फिर हमारा ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो गया। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है उसको मैनुअली बंद करना पड़ेगा स्टार्ट लिसनिंग को। जब हम उसको कुछ कमांड देते हैं और वो हमें रिसर्च करके ला के दे देता है तो हमें उसको जो है बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है एंड, उस मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए हम कैसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट लिसनिंग है और आपका रिकॉग्निशन के रिजल्ट है, यहाँ पर ही आप कॉल कर लीजिए या फिर कहीं भी कॉल कर सकते हैं। आप करें रिकॉग्निशन, इस तरह से रिकॉग्निशन डॉट ऑन एंड एक मेथड होता है ऑन एंड, ठीक है?
तो इस तरह से ऑन इनको कॉल करें और कॉल बैक में कॉल करें और उस कॉल बैक में जो आपका सेट इज लिसनिंग वाला स्टेट है इसको आप फॉल्स कर दें। ये जो आपने सेट लिसनिंग वाला बनाया था स्टेट इसको फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर जो हमने ये फॉल्स कर दिया इस वाले लाइन से, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ। अभी जैसे कि यही था जो हम बना रहे हैं, ठीक है? इसको मैं रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करके ये 74 पे चल रहा है, ओरिजिनल जो है 73 पे चल रहा है, ठीक है? अब मैं इसको बोलता हूँ एलन मस्क। Elon Reeve Musk is a businessman known for his key roles in the space company SpaceX and the automotive company Tesla, Inc. देखिए यहाँ पर स्टार्ट लिसनिंग भी आ चुका है। मैं इसको बोलता हूँ ओपन फेसबुक, Opening Facebook. ओपन गूगल, Opening Google. व्हाट इज योर नेम? Hello sir, I'm Friday, your voice assistant created by WebDev Mastery. हु इज शाहरुख खान? Here is the information about who is Shah Rukh Khan. तो ऐसे जो है आपका ये काम करेगा। हमने सारा कर लिया, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। हमने विकिपीडिया की एपीआई, गूगल की एपीआई, आपका स्पीच रिकॉग्निशन, आपका स्पीच सिंथेसिस, ये सब हमने किया। इसमें कोडिंग थोड़ी एडवांस लेवल की थी, तो आई होप कि जैसे मैंने समझाने की कोशिश किया कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।